गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। मैं वापस आई हूँ सेवकाई के से और एक बहुत ही अच्छा समय रहा। मैं पंजाब में जो है एक सेवा यात्रा कर रही थी। मैं हिमाचल प्रदेश में भी थी और हम लोग जो है चंडीगढ़ में भी सेवकाई करी। कुछ सभाएं ऐसी थी, मीटिंग्स ऐसी ऐसी थी जहाँ पे माइकल जो है पहले जा चुके थे, जहाँ पे बस मैं पानी देने के लिए गई थी। और कितनी अद्भुत बात जो मैंने जांची कि उस समय से लेकर अब तक जो बीज है, जब वो जल गया तो वो जो बीज है वो अंकुरित हो चुका है। और मुझे बहुत आनंदित हुआ, जो चर्च के लीडर्स थे वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि ये जो प्रकाशन है जब पुत्र तक की सच्चाई का है वो हमें अब समझ आ चुका है। इसलिए सचमुच सामर्थ है वो अविनाशी बीज में, जब वो सही समय है तो उसकी जो फल भी है वो उत्पन्न करेगी। और मैं लगभग 7 दिन वहाँ पे थी और 7 दिन में हम लोग करीबन 10 सभाएं जो हैं हमने रखी, 10 मीटिंग्स हम करने पाए। और कुछ मीटिंग ऐसी थी जो फैक्ट्रीज में हुई। एक जगह हम गए थे जो प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें पड़ी थी और वहीं पे वो लोग शाम को आके मिलते हैं। और सच में कितनी सरलता है और वो सादगी है लोगों में कि वो सत्य को ग्रहण करने के लिए आए हैं। और जो पुत्रत्व का सच्चाई है वो भी एक सरल है, एक रिश्ता है पिता और पुत्र के बीच में। हमारे जो वचन है वो जीवन और आत्मा है, वो जिस उद्देश्य के लिए भेजे जाते हैं वो उद्देश्य पूरा होता है। और पहले जो 1-2 मीटिंग में मुझे मुश्किल ही हो रही थी हिंदी में बोलने के लिए। मेरे साथ एक अनुवाद करने वाले थे और मैं सोच रही थी कि मैं क्यों आई हूँ यहाँ पे, इनको क्यों नहीं मैं बोलने देती। लेकिन तीसरी चौथी मीटिंग के बाद मुझे पता था कि वो जीवन जो है बस वो बह रहा है। और उसके बाद जो मुश्किल मुश्किल शब्द भी जो हिंदी के हैं मैं बोल पा रही थी कि एक क्षेत्र से हमें दूसरे क्षेत्र में वो लेके गए। और ये ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन कौन बोल रहा है वो पुत्र है जो हमारे अंदर से बोलता है। और अंत में मुझे मालूम था कि मैं एक उद्देश्य से वहाँ पे गई हूँ। और जब मैं वहाँ पे गई, कलीसिया मेरे साथ गई, क्योंकि हम सब एक देह हैं। हमने जो है इस साल की जो शुरुआत है वो कौन से संदेश से की है? आप सब मेरे साथ अंगीकार करें कि बिलवर्ड कलीसिया जीवित कलीसिया है। और आप अंगीकार करें, मेरे लिए सरल है उन सत्यों को ग्रहण करना। आपको मालूम है क्यों सरल है आज के समय में ग्रहण करना? क्योंकि आप सुबह उठकर जो है वो बनने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन हम वो सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं क्योंकि हमारा जन्म उन आशीषों के साथ हुआ है। शैतान हमें कहता है कि आपको इसको पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बनना होगा आपको ऐसा। इसलिए मैं और आप बनने की कोशिश नहीं कर रहे, हम जन्म से उस स्वभाव में हैं। इसलिए जो शीतल है उसका जो पर्स है, जो खोया हुआ पर्स है, उसे वापस मिलता है क्योंकि उनके स्वभाव में है। और अभी जो है वो विश्राम में रहते हैं। जब चीज़ें गुम होती हैं उनको मालूम ही नहीं है कि वो चीज़ें गुम हुई हैं। और जब वो वापस से उनको मिलती है उनको पता लगता, अरे मेरी ये चीज़ गुम हो गई थी और वापस से अब मुझे मिल गई है। और यही अर्थ है कि वो जो स्वर्गीय स्वभाव है वो मेरे और आपके अंदर है। हमने शुरुआत करी थी इस साल की सहीपन के विषय में, और पिछले हफ्ते हमने सुना सहीपन जो है हमारे कर्मों के अलावा। और आज हम उस सहीपन के उपयोग के बारे में हम सीखेंगे। मैं जो है चंगाई से शुरू करूंगी। हेब्रेन जो है वो आर्थिक क्षेत्र के बारे में बताएंगे, और एक और पुत्र हो सकता है वो रिश्तों के बारे में बताएं। और हम चाहते हैं कि वो वचन जो है हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप से आए, क्योंकि हम सबके लिए जो है जो भी आप देखेंगे आप आसानी से ग्रहण करेंगे। जैसे हमने सीखा, हम इस साल के शुरुआत से सीख रहे हैं कि 2 क्षेत्र हैं इस संसार में जो कार्य करते हैं, और 2 प्रकार के व्यक्ति हैं जो इन क्षेत्र में हैं और वो काम करते हैं। एक मनुष्य जात है और एक स्वर्ग जात है। मैं फिर से कहूँगी, एक स्वर्ग जात है और एक मनुष्य जात है। और जब हम स्वर्ग जात या पुत्र बोलते हैं, पुत्र का अर्थ जो है वो पुरुष करके नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो एक नई सृष्टि हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, विद ना तो नर ना नारी, यीशु मसीह में सब एक हैं। क्या पवित्र आत्मा जो है वो स्त्री या फिर पुरुष है? वो यीशु मसीह का आत्मा है। वो आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। उसमें ना नर है ना नारी है, वो एक नई जात है, वो स्वर्ग जात। और जब हम पुत्र कहते हैं, हमारा शरीर का मन कह सकता है कि पुरुष, लेकिन जो पुत्र जो हैं वो नई सृष्टि हैं। और हम बाइबल में पढ़ते हैं जो यीशु मसीह में है वे सब नई सृष्टि हैं। तो इस संसार में जो आदम जाति है, आदम से जो है दूसरी आदम जात उत्पन्न होती है, और जितनी भी वो जात है उनमें मृत्यु जो है प्रभाव करती है। लेकिन जिस क्षण मैंने और आपने विश्वास किया और हमारा नया जन्म हुआ, और नए जन्म का अर्थ है कि एक को मरना है, क्योंकि 2 जन एक शरीर में नहीं जी सकते। अगर किसी को नया जन्म प्राप्त करना है तो अवश्य पुराने को मरना है। और उस नए जन्म में जब हम प्रभु की मेज में भी शामिल होते हैं, वो क्या याद दिलाने के लिए है
कि हम आदम में नहीं है, आदम के साथ जो मृत्यु थी वो भी चली गई है। हमारा नया जन्म हुआ एक नए क्षेत्र में, वो जन्म था स्वर्ग से जन्म, यीशु मसीह में। इसलिए हम इस संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। दो तरह के लोग इस संसार में हैं, एक आदम जात और एक स्वर्ग जात। हम आगे कुछ वचन में से पढ़ेंगे बाइबल में, और मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जो शरीर का दिया है वो आँख है। ये PDF में नहीं है वचन, लेकिन वहाँ पे लिखा है कि अगर तुम्हारी आँख निर्मल है तो तुम्हारा सारा जो शरीर है वो उजियाला होगा। और वो जो निर्मल शब्द है, अगर उसे हम ग्रीक भाषा में देखेंगे, उसका जो अर्थ है वो है एक। इसका मतलब जब हमारी आँख जो है जब एक हो गई तो हमारा सारा जो शरीर है वो उजियाला होगा। शरीर का जो दिया है वह आँख है। और इफिसी की पत्री में हम पढ़ते हैं कि कैसे जो वो आँख है ज्योतिर्मय हो जाए, पौलुस लिख रहा है, वो हमारी मन की आँख है कि जब हम जागेंगे उन सत्य में तो वो सारी विरासत को प्राप्त कर पाएंगे जो पिता ने हमारे लिए रखी हैं। इसलिए जब वचन कहता है कि वो सारी जो स्वर्गीय आशीषें हमें दी हैं वो कहीं बाहरी रूप में नहीं रखी, वो सारी जो आशीषें हैं वो यीशु मसीह में है और वो यीशु मसीह आप में है। जो भी आत्मिक बातें वो सत्य हैं क्योंकि आत्मिक बातों के द्वारा ही वो प्रगटीकरण में आती हैं। और वो कैसे हैं, जो हम चीज़ों को, उन आशीषों को हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि उनको शरीर में चंगाई की आवश्यकता है, कुछ के लिए हो सकता है कि आर्थिक रूप में वो देखना चाहते हैं। लेकिन जो स्वर्ग राज्य है वो कैसे काम करता है, क्योंकि एक रीति है उसमें। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा के साथ आप सहभागिता रखते हैं तो बहुत वो सरल है। आप अंगीकार करें कि हाँ, ये सरल है उन बातों को ग्रहण करना, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। वो सरल है चीज़ें प्राप्त करना, और वो मुश्किल बनती है जब मेरा एक पैर जो है वो मसीह में है और जो दूसरा पैर जो है वो संसार में। और जो दो मन के साथ है तो क्या होता है, एक आँख इधर देख रही है, एक आँख इस तरफ देख रही है। अगर हमें केंद्रित रहना है तो दोनों जो हमारी आँखें वो एक जगह देखनी चाहिए। और जितना अधिक हम एक मन होते हैं, जब हम प्रभु की मेज़ में शामिल होते हैं, हम एक मन होते हैं कि अब हम आदम से नहीं, लेकिन अब मैं मसीह में हूँ। और बाइबल में लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार में कि वो कैसे हमें पवित्र करते हैं, कि मैंने उन्हें पवित्र किया, मतलब अलग किया सत्य के द्वारा, और जो वचन है वो सत्य है। तो आप कैसे जो है अपने आप को आदम से अलग देख सकते हैं, वो है सत्य के द्वारा। और ये उदाहरण जो है, मैं जब नॉर्थ में थी मैंने काफ़ी जो है जगह में बताया कि आप कल्पना करें कि आप जो है श्रीलंका गए और आप जो है भारतीय हैं, लेकिन जब आप श्रीलंका में हैं, क्या आप अपना पासपोर्ट हर रोज़ चेक करते हैं? और अगर श्रीलंकन सरकार कल को बोल दे कि सारे श्रीलंकन 1 लाख रुपए जो है उनको भरने पड़ेंगे, क्या आप लोग भागेंगे वो 1 लाख रुपए जमा करने के लिए? नहीं, क्योंकि वो श्रीलंकन नहीं है। और मान लीजिए कुछ बीमारी श्रीलंकन लहू में है, क्या आप लोग डॉक्टर के पास भागेंगे? नहीं, आप विश्राम में रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप भारतीय हैं। और आप हर एक बातचीत में फिर क्या करते हैं, अपने आप को पवित्र करेंगे, आप अपने आप को अलग करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप श्रीलंका में हैं पर आप श्रीलंकन नहीं हैं। मैं और आप इस संसार में हैं पर हम संसार के नहीं हैं। और क्यों वो भारतीय अपने आप को हमेशा अलग करेगा श्रीलंकन से? क्योंकि वो जानता है कि जन्म से उसका जो लहू है वो अलग है, और यही पिता चाहते हैं कि हम करें। और उसी तरीके से जो स्वर्गीय जीवन है वो आपके हर एक क्षेत्र में बहता है। तो दो चीज़ें हैं, एक है पवित्र करना, अलग करना, अपने अस्तित्व के बारे में एक मन होना कि आप आदम से नहीं हो लेकिन यीशु मसीह में हो अब। और फिर आप देखेंगे उसका जीवन हर एक क्षेत्र में बहेगा। आज ऋषि ने जैसे वचन बोला कि तुम मेरे वचन में बने रहो और मेरा वचन जो है तुम में बना रहेगा, और फिर तुम जो हो फलवंत होंगे, और वो जब फल पाओगे तो आनंद तुम्हारा पूरा होगा। और वो हर एक जो जीवन है वो बहेगा जितना अधिक हम वो एक मन के साथ आएंगे। और हम एक मन कैसे होंगे? हम छोटी छोटी चीज़ों में हम एक मन होंगे। एक उदाहरण मैं देना चाहती हूँ। अभी फ़िलहाल में जो है किसी ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने जो है हमें ऑनलाइन ढूंढा और उन्होंने हमारे वचनों को सुना, और जब उन्होंने मुझे लिखा, उन्होंने कहा कि मैं MRI स्कैन के लिए जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ये बीमारी बताई है, लेकिन मैं जो पुत्र हूं, और मैंने कहा आप जो है आप जाइए डॉक्टर के पास और वचन सुनिए, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें। क्योंकि अगर आपने अपने जीवन में छोटी बातों में, चाहे वो बुखार या खांसी क्यों ना हो, उसको नहीं गिराया,
और आप पानी के ऊपर चलना चाहते हैं जब डॉक्टर आपको कह रहा है कि आपको कैंसर है, तो ये बुद्धि नहीं है। एक राज्य जो है वो एक रीति से काम करता है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन की छोटी छोटी बातों में हमें जयवंत करता है, और वो चाहे वो आर्थिक रूप में क्यों ना हो, छोटे से आप शुरुआत करें। आपको मालूम है, जब मुझे बीमारी थी रूमेटॉइटिस, क्योंकि मैंने अपने जीवन में भी देखा कि जब भी वो छोटी छोटी चीज़ें मेरे जीवन में आई, मैंने जो है उन चीज़ों को स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा कि ये मेरे स्वभाव में नहीं है, और वो छोटी छोटी बातों में जब मैंने अपने आप को प्रबल देखा, तब मैंने देखा पवित्र आत्मा के जीवन को मेरे अंदर से बहता हुआ। दूसरी मेरे बालों के विषय में था, तीसरी बार कोई और बीमारी, वो भी चली गई बहुत ही सरल रूप से। हर एक बारी मैंने देखा मैं सरलता में प्रवेश करती गई। तो आप शुरुआत करते हैं हर एक छोटी छोटी बातों से आपके जीवन में, फिर धीरे धीरे जब आप बढ़ते हैं, एक समय आएगा आपको किसी से पुष्टि करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं जानेंगे कि आप कौन हैं, क्योंकि आप हमेशा दौड़ने से पहले आप हमेशा चलना सीखते हैं। एक उदाहरण, आप जो है स्विमिंग करना, तैरना कैसे सीखते हैं? वो आपको जो है गहरे पानी में नहीं उतारते, पहले वो आपको लेके जाएंगे जो इतना गहरा नहीं है, वहाँ पे आपको बताएंगे कि आप अपने पैरों को हिलाओ। पहले सिर्फ पैर होंगे, कुछ समय बाद फिर हाथ, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है वो तीनों चीज़ें जो हैं वो साथ में जो है तालमेल करने लगेंगी, और आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे फिर आप तैरने लग जाएंगे। और वैसे ही पिता आपको छोटी छोटी बातों से सिखाते हैं, क्योंकि जब आप पुत्रत्व की सच्चाई में आते हैं, ये केवल वो नहीं है कि समस्या के वक्त हम पिता के पास आ रहे हैं, वो एक रिश्ता है। वो जो भेड़े हैं या मसीह धर्म में अपने आप को गिनते हैं, वो लोग हैं। इसलिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ कि अगर सच में आप उस विजय को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन के हर एक छोटे छोटे क्षेत्र में आप पवित्र आत्मा के कार्य को देख सकते हैं। और चाहे आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास या नहीं, आपको मालूम है जो फल आपके जीवन में होगा वो जीवन ही होगा। और मैंने उन व्यक्ति को कहा कि आप केवल वचन सुनिए, पवित्र आत्मा के अनुसार चलिए, और वो आपको सिखाएंगे, क्योंकि वो एक सफ़र है उस रिश्ते को बनाने के लिए जो पिता और पुत्र का है। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे आगे। हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका 14 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी हम अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है, क्या मैं और आप मसीह में हैं? क्या आपको सच में यकीन है, आपको विश्वास है कि आप मसीह में हैं, या आप आधा जो है आदम में हैं, आधा जो है मसीह में? शुरुआत होती है सबसे पहले जो आप विश्वास करते हैं कि आप कौन हैं। आपको मालूम है, अगर आप कलीसिया में हैं तो ये एक स्कूल की तरह है जहाँ पे आप सीखने के लिए आते हैं। आप नई नई बातें सीखते हैं, और उनको सीखने के लिए केवल आपने पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करनी है, क्योंकि यदि आप मसीह में हैं तो आप एक नई सृष्टि हैं। इसका मतलब है परमेश्वर पिता ने जो है इस सृष्टि को बनाया, आदम और हवा को बनाया, और 2000 साल बाद एक नई जो सृष्टि है, एक नई जात इस पृथ्वी पे उत्पन्न हुई। उसी समान मैं और आप हैं। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं। वो कौन सी हैं जो पुरानी बातें हैं? जो पुराना आदम का स्वभाव जो था वो हमारे अंदर से चला गया, और लिखा है कि देखो सब बातें नई हो गई हैं। देखो, देखो का अर्थ क्या है? कि अपने मन की आंखों से, विश्वास की आंखों से देखिए। और विश्वास वो है कि जब आपने देखा, आप जान गए कि वो सत्य है आपके बारे में। बाइबल में लिखा है कि हमारी मन की आंखें, और इसका मतलब है कि जब मैं देखती हूँ वो मैं ग्रहण करती हूँ। इसलिए शैतान जो है हमारे आंखों में पर्दा डालता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम सत्य को देखें। क्योंकि अगर एक बारी जो पुत्र है उस सत्य को वो देख लेगा, तो उस सत्य के द्वारा फिर वो अपने जीवन को चलेगा और अपने जीवन को बिताएगा। और मेरा और आपका जीवन फिर उस सत्य पे आधारित है। क्या आपको मालूम है कि आपके शरीर के हर एक जो कण है वो आज्ञा लेते हैं आपसे कि किस रीति से चलना है? उसको आप संदेह में या गड़बड़ी में मत लेके आइए। हर एक जो बीमारी है या फिर कैंसर भी जो है वो क्या है? जो हमारे शरीर के जो सेल हैं वो ही आपस में लड़ने लगते हैं। वो जो है संदेह में या गड़बड़ी में वो चले गए हैं एक दूसरे से। इसलिए जब आप विश्वास करते हो उस पहचान में जो आप हैं, और घोषणा करते हो उस पहचान के विषय में,
और जितना अधिक आप उस एक मन में आप आते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के हर एक कण उसे सुन रहे हैं? और जितना अधिक आप अपने पहचान के बारे में आप एक मन रहेंगे, फिर आप देखेंगे वो जो जीवन आपके अंदर है, वो जीवन फिर आपके बाहर प्रगटीकरण में भी आपको दिखेगा। वो सारी बीमारी आती हैं जब आप दो मन के साथ आप चलते हैं। जब मुझे रूमेटॉइडिस बीमारी थी, मैं दो मन के साथ थी और मैं अपनी पहचान के विषय में संदेह कर रही थी। और वो बीमारी क्या है? मेरे खुद के जो शरीर के कण हैं, जो शरीर के सेल हैं, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और जितना मैं एक मन हुई, मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं विश्वास करूंगी कि मैं नई सृष्टि हूँ और मेरे स्वभाव में नहीं है कोई बीमारी। और वो क्षण था, सब कुछ गायब हो गया। लेकिन वो कैसे हुआ? मैं आपको बता रही हूँ, जो आत्मिक वातावरण है, जो सत्य है, वो उस क्षेत्र में जीवित है। वो सब कुछ मेरे और आपके बारे में जो स्वर्ग राज्य में है, वो एक सोच के साथ है। और आपको इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं रखना आपकी पहचान में कि आप कौन हैं। आप अब आदम से नहीं हैं। आप अपने आदम के पहचान को क्रूस पे देखे, वरना अगर नहीं करते ऐसे तो हम अपने आप को धर्म में ही पाते हैं फिर। और आगे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। आगे पढ़ेंगे हम मत्ती का सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और 31 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके सहीपन की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आपको मालूम है, मैं और आप कोई काम नहीं करते सही बनने के लिए, लेकिन मैं और आप उस जन्म से जो हमारी आत्मा में हुआ, हम सही हैं। इसलिए जो मेरे और आपके पुत्रत्व की सच्चाई है, वो एक विश्राम का स्थान है। विश्राम ये है कि मैं उसकी संतान हूँ लहू के द्वारा, ना कि मेरे कर्मों के द्वारा। और अब जब मैं वचन को देखती हूँ तो मैं अपनी आत्मिक पहचान को देखती हूँ, ये उसी तरह है। मैं भारतीय हूँ, लेकिन मैं अभी श्रीलंका में जी रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि वचन सत्य है। अगर मैं वचन पे विश्वास नहीं करूँगी तो मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ। क्योंकि जब मैं भारतीय हूँ और मैं श्रीलंका में श्रीलंकन के बीच में हूँ, मैं सोच सकती हूँ कि हाँ मैं उनके तरह हूँ, लेकिन सच ये है कि हर एक चीज़ जो मेरे बारे में है वो भारतीय है। आप देखना, जब आप सत्य पे विश्वास करेंगे अपनी पहचान के विषय में, बहुत सी जो अलौकिक चीज़ें, जो चमत्कार है, आप उसको साधारण रीति से अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। क्योंकि अब हमारी पहचान जो है सृष्टि से नहीं आती, जो हमारे आसपास काम हो रहे हैं, वो पहचान वचन से आती है, जिस पे हम विश्राम करते हैं। एक कुश्ती है, अगर एक भारतीय श्रीलंका में और हर रोज़ वो अपना पासपोर्ट देख रहा है, याद दिला रहा है अपने आप को कि हाँ मैं भारतीय हूँ, लेकिन एक समय आएगा जब वो उस पहचान को पकड़कर उस सत्य पे विश्वास करके शांति में रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो जन्म से भारतीय है। जो पासपोर्ट है वो केवल उसको दिखाता है कि वो कौन है, वो केवल बताता है उसे उसकी पहचान क्या है। आप लोग समझ रहे हैं जो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे हम यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। जब आपने जन्म लिया, आप इस क्षेत्र में आए और अब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। किस कार्य के लिए? हम वचन में से देखेंगे। 5 वचन में लिखा है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप जो मेरे और आपके लिए हुआ है पूरा, और सहीपन और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में संसार इसीलिए कि वे पे विश्वास नहीं करते, और सहीपन के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। अब पवित्र आत्मा आपको किस विषय में याद दिलाता है? वो आपके सहीपन के विषय में याद दिलाता है। यीशु मसीह पिता के पास गए और उन्होंने पाप के विषय में तभी आपको जगाया जब आप संसार में थे और आपने यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया था। लेकिन अब आप यीशु मसीह में हैं और वो निरंतर आपको वो याद दिलाता है आपके सहीपन के विषय में कि अब आप मनुष्य जात नहीं है, लेकिन अब आप स्वर्ग जात हैं। और यही प्रभु की मेज हमें याद दिलाती है निरंतर, वो शरीर और वो लहू अब आदम से नहीं, यीशु मसीह से। और जितना अधिक हम एक मन हो रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें हमारे सहीपन के विषय में बताते हैं और न्याय के विषय में इसलिए क्योंकि जो संसार का सरदार है वो दोषी ठहराया गया।
इसलिए हम जो पुत्र हैं अपने जीवन में कभी भी मृत्यु नहीं, लेकिन उस बहुतायत के जीवन को हम अपने साथ देखेंगे। आपको मालूम है, आप जितना वचन को आप सुनेंगे, आप जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप देखना जो पुत्र का जो विरासत है वो जीवन ही है। हर एक बातों में जिसमें आपको संदेह है, आप अपने जीवन के छोटे छोटे क्षेत्र में आप अपनी पहचान में बने रहें। और आगे लिखा है, मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। क्या लिखा है वचन में कि हमें यीशु मसीह जो पिता हैं पवित्र कैसे करते हैं, अलग कैसे करते हैं आदम से? वो सत्य के द्वारा। जो वचन है वो सत्य और वो आत्मा है। इसलिए मैं और आप भी अपने आप को पवित्र या फिर अलग हम कैसे करते हैं? वचन के द्वारा, क्योंकि केवल वचन ही है जो हमें पहचान करवाता है क्या चीज़ आदम से है और कौन सी चीज़ यीशु मसीह से। और लिखा है जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सब सत्य की बातें बताएगा। पवित्र आत्मा जो है पहला कार्य वो क्या करते हैं? वो आपको सत्य दिखाते हैं। उन्होंने क्या दिखाया मुझे? जब मुझे दर्द हो रहा था उन्होंने केवल सत्य प्रकट किया। उन्होंने मुझे सत्य दिखाया। उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ है ये आदम से है, तुम इस पे विश्वास कर रहे हो क्योंकि पूरा संसार जो है इसे साधारण बोलता है और इसीलिए आप भी इसे साधारण बोलते हैं, लेकिन मेरे वचन जो है इसे साधारण नहीं बोलता, क्योंकि ये जो बीमारी है ये आदम की जात को होती है, पुत्र की जात के लिए नहीं। तो मेरा काम क्या था जब उन्होंने मुझे सत्य दिखाया? अब मेरा कार्य था अपने आप को पवित्र करना सत्य के द्वारा, वो सामना करना झूठ का, क्योंकि लिखा है शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और जब हम इफिसियों में हम अपने आत्मिक हथियारों के बारे में कहते हैं, वो हमें लड़ने के लिए वहाँ पे नहीं कह रहा, लेकिन वो हमें स्थिर रहने के लिए कह रहा है। और फिर वो बताता है कि स्थिर रहो किस चीज़ में? वचन में। और सावधान रहो किससे? वो झूठ से जो शैतान की तरफ से आते हैं, जो शैतान हमारे कानों में बोलता है। और वो इतना चालाक है कि वो झूठ बोलता है और उसे वो एक साधारण रूप से दिखाता है। क्योंकि जब आप आदम जात के साथ हैं, जब आप उनके साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, आप भी सोचेंगे हाँ ये साधारण है, और आप वो चीज़ वो सत्य ग्रहण नहीं कर रहे, क्योंकि आपके लिए वो जो संसार की चीज़ है वो साधारण है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पवित्र करें और कहें कि ये मेरे लिए साधारण नहीं है, और मैं उस सत्य के द्वारा अपने आप को पवित्र करती हूँ और मैं स्थिर रहती हूँ उसमें। और चाहे कितनी भी समय वो बीमारी रही हो, वो सब बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि इतना आसान है पवित्र आत्मा से ग्रहण करना। और आगे लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। आपको मालूम है जब मैंने चंगाई को पाया, वो जब सत्य पवित्र आत्मा से मुझे मिला, किसकी महिमा हुई उसके द्वारा? वो पिता की महिमा हुई उस गवाही के द्वारा। और आगे लिखा है 15 वचन में, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा है कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा आपको उन हर एक सत्य को प्रकट करेंगे आपके अंदर। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो सत्य है वो जीवन से पहले आता है। पहले सत्य आता है, उसके बाद विरासत आती है। मेरी जो समझ की आंखें हैं वो किस चीज़ में ज्योतिर्मय होती है? वो मेरी नई सृष्टि के पहचान में जागरूक होती है। और जितना अधिक मैं उस सत्य में बनी रहती हूँ, मैं बनने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन जो मैं हूँ वो वचन मुझे दिखाता है। ये जो है मेरी विरासत है। और चाहे शरीर में जो लक्षण जो है मुझे विपरीत क्यों ना, वो मुझे कुछ और क्यों ना बता रहे हो, पर मैं अपने शरीर से मेरी पहचान नहीं लेती। मैं विश्वास करती हूँ वचन पे जो मेरे विषय में लिखा है। जितने भी पुत्र हैं आप वचन पे विश्वास करें, क्योंकि वचन ही सत्य है। इसलिए नहीं कि कुछ अनुभव आपके जीवन में हुए हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जो पुत्र जो है कभी भी अपनी चीज़ें नहीं खोता। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी कुछ चीज़ें गुम हुई हैं, लेकिन मैं अपना विश्वास नहीं बदलती, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो वचन में लिखा है वो है सत्य। ये ऐसे ही है कि जो शेर है वो शेर है, चाहे उसके लंबे बाल है, घने बाल हैं, या उसके लंबे बाल नहीं हैं, लेकिन वो अपनी पहचान नहीं बदलता कि अरे मेरे घने बाल नहीं है तो मैं कुत्ता हूँ। अब जो एक शेर है वो पतला हो सकता है, घने बाल नहीं हो सकते, लेकिन अंत में वो उसकी जो पहचान है वो एक शेर की ही है, क्योंकि वो पहचान उसके लहू से जुड़ी है। मेरा और आपका जो विश्वास भी जो है वो कोई भावना नहीं है, लेकिन जो विश्वास जो है मेरा और आपका एक निर्णय है। आप अंगीकार करें, विश्वास निर्णय है उस पहचान पे जो मेरे विषय में बाइबल में लिखी गई है।
एक भारतीय जो है अगर श्रीलंका में है तो वो विश्वास करेगा पूरी रीति से अपनी पहचान पे, चाहे वो बिल्कुल दूसरे श्रीलंकन की तरह क्यों ना दिख रहा हो। लेकिन वो लहू है जो हमें पवित्र करता है, हमें अलग करता है दूसरे लोगों से। हम दिख सकते हैं उनकी तरह, पर जो लहू हमारे अंदर है वो यीशु मसीह का लहू है। और इसीलिए हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर पिता के साथ वो कामों की पे नहीं है, लेकिन वो लहू पे आधारित है। और मेरा विश्वास है जितने लोग निर्णय लेंगे विश्वास करने के लिए, वो अद्भुत चीज़ों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 17 से। यहाँ पे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मैं यहीं पे रुकूंगी। यहाँ पे वचन में लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मन की आंखें जो हैं ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आपको मालूम है हर एक वो जो विरासत है, जो चंगाई है, जो स्वर्ग स्वास्थ्य है, वो यहाँ पे अभी आपके पास है। सिर्फ तब नहीं जब आप मर जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, अभी आप जैवन जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। जो लोग बहुतायत का अनुग्रह और सहीपन का जो वरदान है प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो सहीपन है उसका मतलब है मैं परमेश्वर के सामने सही हूँ, और वो लहू के द्वारा सही हूँ जो यीशु मसीह ने मेरे लिए बहाया। आदम जो था वो पाप में श्राप में गिरा, उसको जो है मेहनत से कमाना था। लेकिन अब जब मैंने नया जन्म पाया है, मैं सारी चीज़ें प्राप्त करूँगा क्योंकि मैंने परमेश्वर से जन्म पाया है। मैं हर एक विरासत जो अपनी मम्मी से पाऊंगी, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, क्यों, और मैं उनकी लहू की संतान हूँ। और यही है जो सहीपन के विषय में है। और ये रिश्ता जो है ये सरल है, और ये हम अपनी ज्ञान से नहीं समझ सकते। इसका अर्थ केवल यही है कि आपने उनके द्वारा जन्म पाया है। और हो सकता है जितने भी लोग मेरे आसपास आए वो जो है कर्म से पाते हों, लेकिन मैं अपनी मम्मी से पाऊंगी क्योंकि मैं उनकी लहू की संतान हूँ। देखिए हमने वचन में देखा हमारी जो मन की आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो रही है, और उसी के द्वारा हम वो जो सारी विरासत है हम पाते जा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे रोमी की पत्री उसका 5 अध्याय 17 में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और सहीपन का वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। मैं और आप अब आदम से नहीं है, मैं और आप यीशु मसीह में हैं, और मेरी अब जो विरासत है वो यीशु मसीह में है। आगे पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 2 को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हमारे मन, हमारी सोच, हमारी कल्पनाएं, हर एक चीज़ें के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आपको मालूम है जब मेरे को बीमारी हुई, जो दर्द था, क्या जो दर्द या बीमारी है क्या वो परमेश्वर पिता की सिद्ध इच्छा है? यीशु मसीह मेरे लिए आए, उन्होंने हर एक बीमारी जो है अपने शरीर में ले ली ताकि आज वो बहुतायत का जीवन मुझे मिले। इसलिए मैंने अपने मन को नया किया उस सत्य के द्वारा, और मैंने अपने आप को पवित्र अलग किया सत्य के द्वारा, और अब वो उस जीवन को मैं अपने साथ देखती हूँ। और हमेशा शुरुआत करते हैं हर एक छोटी सी छोटी चीज़ से। क्या जब आपने मैथ्स सब्जेक्ट भी पढ़ना आपने शुरू किया, क्या आपने सीधा 10वीं का मैथ्स पढ़ना शुरू किया? आपको मालूम है मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, और मेरे टीचर भी जो हैं हमेशा कहते थे कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही पढ़ती थी एग्ज़ाम के। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे नहीं पढ़ सकते आप एक दिन पहले। और बहुत सालों बाद मैं अपने एक टीचर से मिली जो जब मैं बाहर जाने वाली थी, और उनके जो वचन जो मेरे लिए निकले वो एक शहद की तरह थे। उन्होंने कहा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो और मेरे सबसे होनहार स्टूडेंट में से एक हो। मैंने कहा क्या? क्योंकि पूरी ज़िंदगी मुझे जो है नालायक कहा गया था। और उन्होंने कहा कि क्या, किसने तुम्हें कहा? और सच में वो एक झूठ था जो मैं विश्वास करते आई थी। मैंने कहा हाँ, मैं एक नई सृष्टि हूँ। ऐसे बहुत से झूठ के बीज जो है कई बार हमारे प्राणों में बोए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 10 अध्याय। यहाँ पे लिखा है 6 वचन में, परंतु जो सहीपन विश्वास से है वह यूँ कहता है, तो अपने मन में ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वे क्या कहती है, यह है कि वचन तेरे निकट है, वो सत्य मेरे निकट है, वे मेरे मुंह में है, मेरे मन में है।
और लिखा है ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वो जन जो मन से विश्वास करते हैं और जो अंगीकार करते हैं, आपको मालूम है जब आप क्रूस को देखते हैं तो आप उस क्रूस में गड़बड़ी को देख सकते हैं। वो क्रूस आपको दिखाएगा कि वो गड़बड़ी कहाँ पे है, और उनका उद्देश्य आपको वो गड़बड़ी दिखाने का यही है कि वो अपनी रीति उस जगह में लेके आना चाहते हैं। आपको मालूम है जब आदम और हवा ने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया, मृत्यु इस संसार में आ गई और उसके द्वारा सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ी में चली गई। जो है शेर जो है वो मेमने को खाने लगा, आपके शरीर में जो बीमारी है वो सब क्या दिखाती है, वो एक गड़बड़ी को दिखाती है। हम बहुत से रिश्तों में देखते हैं, रिश्तों के बीच में जो है वो गड़बड़ी आ चुकी है। आपके आर्थिक जीवन में भी कई बारी गड़बड़ी दिख सकती है। और फिर आप क्रूस की तरफ देख सकते हैं और आप कह सकते हैं कि यीशु मसीह मेरी सब गड़बड़ी के लिए मर गए ताकि उनकी रीति मेरे जीवन में आ जाए। तो मैं अब अपने आप को अलग कैसे करती हूँ? मैं सहीपन पे विश्वास करती हूँ, बिना उन चीज़ों के जो मैं अपने आंखों से देखती हूँ। मैं उस पर विश्वास करूँगी क्योंकि वो सत्य जो है पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर प्रकट किया है। क्योंकि मैंने उस सत्य को देखा, वो सारी विरासत उस सत्य के साथ जुड़ी और उस सत्य में मैं विश्राम में रहती हूँ। इसलिए नहीं कि शायद मेरे अनुभव उससे अभी इस समय मेल खा रहे हैं। हम सत्य पे विश्वास करते हैं क्योंकि वो ही सत्य है। चाहे जो भारतीय श्रीलंका में है उसको खुद को विश्वास नहीं है, पर हर एक जन जो उसको देख रहा है वो जानता है कि वो भारतीय है जो श्रीलंका में रह रहा है। हो सकता है वो खुद विश्वास ना करे क्योंकि वो दूसरों जो उसके आसपास है उनसे पहचान ले रहा है। और वहाँ पे उन श्रीलंकन के बीच में जब वो भारतीय जी रहा है, वो भूल चुका है कि वो एक भारतीय है। वो सत्य हर एक जन जानता है, वो सरकार को भी मालूम है। और शैतान यही करता है, वो आपको दिखाने की कोशिश करता है कि आप एक आम साधारण व्यक्ति हैं, पर सत्य ये है कि आप साधारण नहीं हैं। आप लोग पवित्र हैं, आप लोग अलग किए हुए हैं। आप आदम से नहीं हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, स्वर्ग से जन्मे हुए, एक नई जात। और इस पहचान को मैं पवित्र करता हूँ, अलग करता हूँ हर एक चीज़ जो मैं अपने जीवन में करता हूँ। इसलिए हर एक चीज़ में आप वचन पे आप आधारित रहें, क्योंकि वचन जो है एक आईने के समान है। और कई बारी मैं रिश्तों में देखती हूँ तो मैं कई बारी जो है गड़बड़ी को देखती हूँ, और मैं देखती हूँ कि लोग जो है अक्सर वो बाहर जाते हैं और हो सकता है कोई सभा में जा रहे हैं, कोई जन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके रिश्तों के लिए या फिर आपकी चंगाई के लिए, और आप उसे प्राप्त कर रहे हो। लेकिन जब वो चंगाई आपको प्राप्त हो रही है, आप जो है उस सत्य में अभी नहीं जागे, जो सत्य है कि वो जो चंगाई वो आपके अंदर है। और हो सकता है कि आप वापस से आप बीमार पड़ सकते हो और आप पूछते हो कि अरे पहले तो मैं चंगाई प्राप्त की थी और इस बारी क्यों नहीं चंगाई मुझे मिली। क्योंकि मान लीजिए एक बिल्डिंग है, अगर मैं वहाँ से किसी को बाहर निकालूं, पर अगर वहाँ का दरवाज़ा खुला है तो दोबारा से कोई आ जाएगा। लेकिन उस सत्य के द्वारा आप उस जगह को आप भरते हैं और उस सत्य में आप स्थिर रहते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है पहली बारी जब एनीरिक्सिया बीमारी से मैंने चंगाई पाई थी, उस समय मैं किसी मसीह जन को नहीं जानती थी। उस समय मेरे पास वचन था, मैंने वचन को पढ़ा और मैं अद्भुत रीति से मैंने उस चंगाई को प्राप्त किया। और मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ मुझे छोड़ के गई है। कुछ दिन बाद मैंने क्या देखा, कुछ लक्षण मेरे शरीर में वापस से दिखाई दिए, और उस समय मैंने उसे ग्रहण नहीं किया, मैं स्थिर रही और वो बीमारी मुझे छोड़ के चली गई। और जब मुझे रूमेटॉइटिस भी था, और मैं दो मन के साथ मैं अपने आप को पा रही थी, मैं संदेह कर रही थी अपनी पहचान के विषय में। लेकिन जिस दिन मैंने निर्णय लिया और मैंने विश्वास किया कि ये जो है बीमारी मेरे स्वभाव में नहीं है, मैंने विश्वास किया कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, और जैसे ही मैं एक मन हुई अपनी पहचान के बारे में, मैंने उस सारी बीमारी को मुझे छोड़ते हुए देखा। और जब वो सत्य में मैं जागी तो केवल वो बीमारी नहीं, हर एक बीमारी जो मुझे थी वो सब जो है छोड़ के चली गई। और 3 दिन बाद दोबारा से जब वो लक्षण दिखाई देने गए, एक आवाज़ मेरे कानों में आई कि देखो आपने अपनी चंगाई को खो दिया। और उस समय भी मैंने क्या किया, मैं सिर्फ वो जो झूठ मेरे प्राणों में आया था, मैं उस सत्य में स्थिर रही और वो दुष्ट जो है मेरे सामने से भाग गया। आपको मालूम है, मैं और आप वचन पे विश्वास करें क्योंकि वो ही सत्य है। आप क्रूस को अपनी पहचान की तरह देख सकते हैं कि हाँ, मेरे माता पिता, मेरे दादा को ये बीमारी हुई, लेकिन अब मैं एक नई सृष्टि हूँ। मेरा लहू जो है बदल चुका है और ये बीमारी मेरी विरासत नहीं है, क्योंकि अब मैं एक नई सृष्टि हूँ। और जब लक्षण आपके शरीर में आने लगे, आप केवल सत्य में खड़े रहो और बोलो मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि वो सत्य है। और हर एक छोटी सी छोटी
चीज़ों में आप अपनी पहचान को पकड़े रहें और वो बड़ी चीज़ों में आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने आप को विश्राम में पाएंगे, क्योंकि आपका जो पुत्रत्व की सच्चाई है, वो जो रिश्ता है, वो जन्म से आपको मिला है। और दुष्ट जो है वो आपके ऊपर बोझ डालने की कोशिश करता है कि हर दिन आपको काम कर कर जो है पुत्र बनना है। वो झूठ को आपके प्राणों में बोता है, लेकिन पवित्र आत्मा का कार्य है कि वो आपको हर एक सत्य जो है आपके विषय में वो प्रकट करता है। और वो हमें याद दिलाता है कि अब हम आदम से नहीं हैं, हम स्वर्ग जाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का कि जो पहचान मेरी है वो कामों से मुझे नहीं मिली, लेकिन जो मैं हूँ वो जन्म से पहचान मुझे मिली है। और जब मेरा नया जन्म हुआ, मैं पुराने मनुष्यत्व को क्रूस पे देखती हूँ और वो सारी जो विरासत है जो नए मनुष्यत्व के साथ जुड़ी है, जो यीशु मसीह के साथ है, अब वो यीशु मसीह में मुझे मिली है। क्योंकि लिखा है यीशु मसीह में सारे जो वादे हैं वो हाँ और आमीन के साथ हैं, वो पूरे हैं। चाहे वो आपको आपके प्रगटीकरण में ना दिख रही हो, आप बेचैन ना हो, आप विश्राम में रहिए कि अरे मुझे जो है घोषणा करनी पड़ेगी बार 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 उस विरासत को अपनी बनाने के लिए। नहीं, वो आपकी है उस लहू के द्वारा जो जन्म से आपको मिली है। और कोई परिस्थिति मुझे ये बता नहीं सकती कि कौन सी विरासत मेरी है या नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ ये मेरी है, क्योंकि ये लहू के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। जो सुपरमैन है, आपको मालूम है, वो आसमान में उड़ेगा, वो विश्वास करे या ना करे। वो दिखता जो है आम लोगों की तरह है, आम इंसानों की तरह है, पर वो आम इंसान जैसा नहीं है। लेकिन वो क्यों उड़ने पाएगा आसमान में? क्योंकि वो उसके स्वभाव में है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको ये बता रही हूँ। और वो सारी जो शक्ति उसके पास है वो इसीलिए है क्योंकि वो उसके स्वभाव में है। और परमेश्वर के जो वादे भी हैं आपके विषय में, उसे एक नियम की तरह आप देखें, एक व्यवस्था के समान है। आप अन्य पुत्रों से भी अभी सुनने जाएंगे, पर वो आपके स्वभाव में है। लेकिन पिता केवल एक चीज़ करना चाहते हैं, ताकि वो जो जीवन है आपके अंदर से बहने पाए। वो चाहते हैं कि मैं और आप एक मन एक सोच के साथ चलने वाले बने। कोई भी संदेह नहीं, आप अंगीकार करें जो पुत्र है वो एक मन के साथ है। और जो कारण मैं एक मन हूँ, क्योंकि वचन सत्य है। मैं केवल अपने पिता की आवाज़ सुनती हूँ। जो आदम की आवाज़ है, जो पिता की ओर से नहीं है, उसे हम नहीं सुनते, क्योंकि मुझे मालूम है मैं पिता को जानता हूँ और उससे बढ़कर पिता जो है मुझे जानते हैं। आप बहुत ही आसान तरीके से आप सब बातों को ग्रहण करने पाएंगे, क्योंकि आप संघर्ष नहीं करेंगे उसे अपना बनाने के लिए जो पहले से आपका है। वो आपको सत्य दिखाएंगे, और जब हमने सत्य देख लिया वो मेरा है, अब मैं उस सत्य में विश्राम करती हूँ और कोई चिंता नहीं करती, क्योंकि वो ही सत्य है मेरे पहचान के विषय में। और मैं अपने आसपास की परिस्थिति या वातावरण को नहीं बताने देता कि मेरी पहचान क्या है। मेरी पहचान वचन से आती है जो पिता मेरे विषय में कहते हैं। एक पुत्र जो है मन से विश्वास करता है, और जो हम विश्वास करते हैं फिर वो अपने आप हमारे मुंह से उसकी बातें निकलेंगी, वो अंगीकार निकलेगा, और वो अंगीकार जो है वो उद्धार को उत्पन्न करता है। अभी हम जो है हेब्रन को हमारे बीच में बुलाएंगे, वो आपके साथ और अधिक सत्यों को वो बांटेंगे, और हेब्रन के बाद जो है गीतू जो है आपके बीच में वचन बांटेंगे। बिलवड कलीसिया जाग रही है अपनी आत्मिक पहचान में कि वो कौन है, और वो एक जीवित कलीसिया है। ये बहुत अद्भुत है। बहुत सी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता था वो प्रिया ने जो है आपके बीच में लेके आए, और यही पवित्र आत्मा में याद दिलाता है कि उसमें हम कितने एक हैं। वो एकपन का आत्मा हमारे पास है। और ये बहुत अद्भुत है कि हमने इस साल की शुरुआत करी, हमने अपने सहीपन के विषय में हमने सीखा इस साल की शुरुआत में। और ये बहुत अद्भुत बात है कि वो जो नींव है फिर से वो और दृढ़ हो रही है। और ये सत्य में जागना कि मैं और आप पिता के सामने सही हैं, मेरे और आपके कामों के द्वारा नहीं, लेकिन वो काम जो यीशु मसीह ने क्रूस पे जाके पूरा किया। और इससे पहले हम वचन में जाए, मैं जो हूँ अब्राहम के जीवन से कुछ बांटना चाहता हूँ। अभी जो है हम वचन में नहीं जाएंगे, लेकिन हम अब्राहम के जीवन से सीखेंगे जो बातें परमेश्वर उनके जीवन में की। और मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि ये शायद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से जन यहाँ पे हैं जो नए हैं
अभी जो कलीसिया में आए हैं। लेकिन ये जो विषय है हम ज़रूर इसको बांटेंगे। तो हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं। वो शुरुआत होती है उत्पत्ति की पुस्तक से, उसके 12 अध्याय में। उस समय अब्राहम का जो नाम था वो अब्राम था। और हम वचन में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं जो तुम्हें एक नई जगह लेके जाऊंगा और आपको जो है आपका जो घर है वो छोड़ना होगा। और उस समय अब्राहम जो था वो 75 वर्ष का था और सारा जो थी वो उससे 10 साल छोटी थी, लगभग 65 साल। और परमेश्वर अब्राहम के पास आते हैं कि आप अपने जगह को छोड़ो और मैं आपसे एक बड़ी जाति जो है बनाना चाहता हूँ। और ये परमेश्वर जो है अब्राहम के साथ वाचा बांधते हैं कि मैं एक बड़ा देश तुम में से बनाऊंगा। और उस समय अब्राहम का कोई संतान नहीं है। और 75 साल मैं समझता हूँ, 75 साल बहुत उम्र है और जो संतान उस समय होना वो मुश्किल है। और हम देखें कि पुराने में बेशक वो लोग जो हैं हमसे ज़्यादा आयु के थे, ज़्यादा जीवन वो जीते थे, लेकिन फिर भी 75 साल की जो आयु है वो संतान उत्पन्न करने के लिए इतनी अनुकूल नहीं जानी जाती थी। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ पे विश्वास किया और उसने अपना सारे जो घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर वो एक परदेशी स्थान में चले गया अपनी पत्नी को लेकर। और हम वचन में पढ़ते हैं जब अकाल की परिस्थिति हुई तो अब्राहम और सारा जो है वो मिस्र में वो पहुंचते हैं। और जब अब्राहम और उसकी पत्नी सारा जब वो मिस्र में पहुंचते हैं तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि आप बहुत सुंदर हो। उस समय सारा जो है वो 65 साल की थी, लेकिन आप भी जो नई वाचा में हैं, आप सब लोग बहुत सुंदर हो। और उस समय में जो अब्राहम कहता है कि अपनी पत्नी से, सारा से इस बात को कहता है कि जब हम इस देश में पहुंचेंगे, इस जगह में पहुंचेंगे, आप बस कहना कि आप मेरी बहन हो। आपको मालूम है वचन में लिखा है, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 1 वचन में हम इसे पाते हैं वचन को, अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और ये विश्वास उसके लिए सहीपन गिना गया। और जब हम नई वाचा में भी पढ़ते हैं, नए वाचा में, नए नियम में वचनों को जब हम पढ़ते हैं, हम अब्राहम के नाम को हम बहुत सी जगहों में हम लोग पा सकते हैं। और वो इसी वचन के विषय में है ज़्यादातर कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और वो विश्वास अब्राहम के लिए सहीपन गिना गया। और हम देखते हैं अब्राहम और सारा जो है वो यहाँ पे मिस्र देश में है और यहाँ पे अब्राहम जो है वो झूठ बोल रहा है और वो अपनी पत्नी को कहता है कि आप इनको बोलना कि आप मेरी बहन हो, कि उसके द्वारा जो मेरा जीवन है वो बच जाएगा। और इसका अर्थ यही है कि अब्राहम ने, जो परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी थी कि मैं तेरे से एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, शायद उसको वो पूरी तरीके से विश्वास नहीं करा क्योंकि वो यहाँ पे भयभीत हो गया अपने जीवन को लेकर। और हम इस बात पे वापस हम आगे आएंगे दोबारा कि क्यों वचन में लिखा गया कि अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और ये उसके लिए सहीपन गिना गया। और जब वो अब्राहम और सारा जो है मिस्र में पहुंचते हैं और जो वहाँ का फ़ेरो है वो सारा को देखता है, वो उसे खूबसूरत जानता है और उसको वो वापस जो है अपने महल में वो उसे लेके जाता है। अब्राहम का जो जीवन है वो बख्श दिया जाता है। और लेकिन परमेश्वर जो है एक बीमारी को जो है फ़ेरो के घर में, उनके परिवार में वो भेजते हैं। और फ़ेरो को हम बहुत नाराज़ देखते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसे क्या किया, मैं तो जानता भी नहीं था कि ये तुम्हारी पत्नी है। और वो क्या है, सारा को वापस भेज देता है। और जब अब्राहम और सारा वहाँ से जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो है वो उनके साथ भेजता है और बहुत सी वो धन और संपत्ति के साथ वहाँ से अब्राहम और सारा जाते हैं। तो आप एक बारी कल्पना करके देखिए कि अब्राहम ने क्या है, झूठ बोला, उसने विश्वास नहीं किया परमेश्वर की बात में क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डर था अपने जीवन को लेकर और उसने झूठ बोला। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर जो है उसके आगे आगे गए और उस बीमारी को जो है वो फ़ेरो के घर में, उनके परिवार में वो भेजा। और वहाँ से जो है अब्राहम और सारा जो है वो धनी होकर जो है वहाँ से उस देश से वो निकलते हैं। और आगे अगर हम देखें उत्पत्ति 15 अध्याय, हम देखते हैं कि अब्राहम बहुत सी जगह जाकर आया और वो इस स्थान में है। और जब परमेश्वर जो है दोबारा से अब्राहम से बात करते हैं और वो याद दिलाते हैं कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूँगा, तो वो हंसता है और वो कहता है कि मेरी तो एक भी संतान नहीं है। लेकिन परमेश्वर पिता दोबारा से उसे
वो वाचा के विषय में वो याद दिलाते हैं। और उसके बाद हम उत्पत्ति में ही उसके अगले अध्याय 16 अध्याय में हम पाते हैं, हम देखते हैं अब्राहम की जो पत्नी है सारा, वो अब्राहम के पास जाती है और वो कहती है कि परमेश्वर आपको संतान देना चाहता है और मेरे द्वारा वो संतान उत्पन्न नहीं हो रही। तो वो अपनी जो दासी है, जो हगार है, उसको जो है वो अब्राहम के पास भेजती है। और जब हगार जो है अब्राहम के पास जाती है, उसको एक संतान उत्पन्न होती है। लेकिन जब परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम के साथ बांधी थी, उसका जो वादा जो है वो हमारी बुद्धि या हमारे समझ से नहीं पूरा होता, क्योंकि शायद अब्राहम और सारा को लग रहा होगा कि वो परमेश्वर की मदद कर रहे हैं उस वादे को पूरा करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी वो अब्राहम के लिए थी कि वो संतान को उत्पन्न करेगा, और वो उसकी पत्नी सारा के साथ था। और जब कुछ समय बीत जाता है, जब वो संतान उत्पन्न होती है, सारा से नहीं, वो अपनी दासी को भेजती है, हगार को, अब्राहम के पास। और अब अब्राहम जो है वो 99 वर्ष का हो चुका है। जब परमेश्वर ने उसे बाहर बुलाया था अपनी जगह से, तो वो 75 साल का था। तो लगभग जो है 25 साल बीत चुके हैं। अब अब्राहम 99 वर्ष का है और अभी भी जो है वो उस वादा को, उस वाचा को पूरा होते हुए नहीं देख रहा था। अब्राहम 99 वर्ष का था और सारा जो है लगभग 90 साल की। और उस समय जब परमेश्वर जो है अब्राहम से बात करता है, तो वो हंसता है कि क्या इस उम्र में, इस आयु में जो है, क्या किसी के संतान उत्पन्न हो सकता है? और क्या जो मेरी पत्नी सारा है जो 90 साल की, क्या वो एक संतान को उत्पन्न कर पाएगी? और परमेश्वर कहते हैं कि हाँ, एक इसी साल बाद वो खबर तुम्हें मिलेगी। आगे हम देखते हैं 20 अध्याय में उत्पत्ति के कि अब्राहम और सारा जो है एक नए स्थान में वो पहुंचते हैं, और वो स्थान जो है राजा अबीमेलेक के शासन का होता है। और यहाँ पे दोबारा से जो है अब्राहम अपने जीवन के बारे में वो डरता है। अब कल्पना करें इस बात की। और उसको वो फिर से कहता है कि आइए हम कहेंगे कि तुम जो मेरी बहन हो, ताकि मेरा जो जीवन है वो बच सके। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अब्राहम से बात करते हैं बादलों में, और वो परमेश्वर से बात करता है अब्राहम। इन सब के बाद भी वचन में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए सहीपन गिना गया। तो अब्राहम जो है वो अबीमेलेक राजा के जगह में पहुंचता है, उसके घर में पहुंचता है। और जब राजा सारा को देखता है, और जब वो उसको देखता है, तो सारा को जो है वो अपने महल में ही रख लेता है। और फिर से हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता वो अबीमेलेक राजा के घर के सारे जितने भी स्त्री हैं, उनके जो गर्भ को जो है वो बंद करता है, और वहाँ पे बीमारी को वो भेजते हैं। और जब राजा अबीमेलेक इन कामों को देखता है, वो सारी जो बीमारी और महामारी आ रही थी, वो पूछता है कि मैंने ऐसा क्या किया है। और वो भी अब्राहम के पास जाता है और वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि सारा जो है आपकी पत्नी है। और यहाँ तक कि उन लोगों की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उनको मालूम नहीं था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर उनके पक्ष से लड़ता है, तब भी जब वो गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को सही ठहराते हैं। और इसीलिए चाहे अब्राहम ने बहुत बारी गलती क्यों ना करी, हम पाते हैं वो परमेश्वर है जो विश्वास योग्य है उस वाचा को पूरा करने के लिए जो उसने अब्राहम से की। और हम आगे वचन में पाते हैं कि उसी रीति से राजा अबीमेलेक भी जो है अब्राहम और सारा को वो भेजता है अपने जगह से, और फिर से वो सारी जो धन संपत्ति जो है वो उनके साथ भेजता है। अब देखिए, अब्राहम जो है गलती करता है और परमेश्वर पिता उसे बचाते हैं, और बहुत सी धन और संपत्ति वो अपने साथ लेके जाता है। और आगे हम देखते हैं आगे समय में कि परमेश्वर का वो जो वाचा पूरी होती है, और अब्राहम की एक संतान उत्पन्न होती है जो इसहाक है। और आगे हमने पढ़ा है वचन में। और आज क्यों मैंने अब्राहम के जीवन से आपके बीच में बांटा, क्या हुआ जब आपने वचन को पहले सुना, उस पर विश्वास किया, आपका नया जन्म हुआ, वो वचन हमारे अंदर जीवित हो गया, वो अंकुरित हो गया, और मैंने और आपने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया। और जिस क्षण हमने विश्वास किया, हम अंधकार के क्षेत्र से हटकर उसने हमें अपने ज्योति के क्षेत्र में, अपने प्रिय पुत्र के क्षेत्र में प्रवेश कराया। और क्या ये हमारे मेहनत या हमारे कर्मों के द्वारा ये हुआ? क्या हुआ जब वचन हमारे पास आया? हमने केवल विश्वास किया उस वचन पे। आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर के पुत्र हैं, जिन्हें परमेश्वर ने भेजा पूरी मानव जाति के लिए, उनके पापों को उठाने के लिए।
और जिस क्षण हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, वो विश्वास के द्वारा हमारा नया जन्म हो गया। और जब हमारा नया जन्म हुआ, हम यीशु मसीह में पिता के सहीपन बन गए। और इस सत्य में जागना बहुत ज़रूरी है कि जिस क्षण आपने विश्वास किया, आपका नया जन्म हुआ और उस नए जन्म में आप पिता के सहीपन बन गए। और वो जो सहीपन है वो अनंत काल के लिए आपको पहना दिया गया है, क्योंकि आपने उस सत्य पे विश्वास किया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि आप अपने इस स्थान को छोड़ो, मैं तुम्हारे द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, ने परमेश्वर की आवाज़ पे विश्वास किया और 75 साल की उम्र में वो उसने अपने स्थान को छोड़ा। और वो समय था जब उसके लिए जो विश्वास था वो सहीपन गिना गया। वैसे ही जब हमने नया जन्म प्राप्त किया, अभी मैं और आप परमेश्वर पिता के सहीपन है। और अब कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारे इस स्थान को बदलती है, क्योंकि अब हमारा जो जन्म है वो इस क्षेत्र में हुआ है। हम अभी परमेश्वर के सामने सही हैं उस काम के द्वारा जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया। और वो हमारे कामों के द्वारा नहीं, वो लहू जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बहाया, वो लहू मुझे और आपको सही ठहराता है। और ये जो आपकी पहचान है कि मैं सही हूँ परमेश्वर के सामने, वो सहीपन की पहचान आपको जन्म से आपको मिली है। और कोई भी चीज़ आपकी इस पहचान को आपसे अलग नहीं कर सकता। और यही कारण था कि अब्राहम ने बहुत सी बारी गलती करी, लेकिन हमेशा उसका जो सहीपन है वो उसके लिए लड़ाई लड़ रहा था। वही सहीपन था कि अब्राहम ने बहुत सी बारी गलती करी, लेकिन परमेश्वर का पक्ष उसे मिला। वो अब्राहम के काम नहीं थे जिसने उसको सही ठहराया और उन्नति को लेके आया, वो परमेश्वर का सहीपन था जिसने अब्राहम के लिए वो सारे कार्य को पूरा किया। और ये काम है जो मैं चाहता हूँ कि वो सत्य हम हमेशा याद रखें कि मैं और आप यीशु मसीह में पिता के सहीपन हैं जन्म से। और ये जो पहचान है हमसे कोई छीन नहीं सकता। कुछ चीज़ को हम देख सकते हैं अभी के समय में, हम देखते हैं अपने आसपास ज़्यादातर जो है ये पश्चिमी देश जो हैं, वहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि कैसे जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, जो हमारे प्राणों में गड़बड़ी को लेके आया था, गड़बड़ी को उत्पन्न किया था, बहुत से ऐसे जन हैं, नौजवान हैं जो अपनी पहचान को लेकर संदेह करते हैं और वो बहुत कुछ करते हैं अपने आप को वैसा बनाने के लिए जो वो नहीं है। और उस गड़बड़ी को हम देखते हैं उनके जीवन में, और वो उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं जिनके साथ उनका जन्म हुआ। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जितना भी अपने आप को बदलने की कोशिश करें, क्योंकि जिस रीति से आपका जन्म हुआ है, चाहे आप नर हैं या नारी हैं, आप कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, लेकिन ये पहचान जो आपको जन्म से मिली है कि आप एक नर हैं या आप एक नारी हैं, ये पहचान आपको जन्म से आपको मिली है। और हमेशा वो नर ही है जो उस बीज को उत्पन्न करता है और नारी है जो उस बीज को फल में लेके आती है। और मैं चाहता हूँ कि ये सत्य में आप जागें कि आपका भी जो सहीपन है वो जन्म से आपको मिला है, और कोई भी वस्तु नहीं है जो आपको इस सहीपन से अलग कर सकती है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि सामर्थ्य है जब आप विश्वास करते हैं अपने सहीपन के विषय में। और मेरा और आपका कार्य केवल यही है कि हम ना भूलें इस सत्य को। प्रिया ने याद दिलाया कि कैसे हम एक मन एक सोच के साथ चलें, क्योंकि वो सत्य है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सीखा मैं और आप सही हैं परमेश्वर के सामने उन कामों के द्वारा नहीं जो हमने करे, लेकिन उन कामों के द्वारा जो यीशु मसीह ने किए। और जैसे हम आगे चल रहे हैं, मैं आपको अपने जीवन के बारे में कुछ गवाही है जो मैं बांटना चाहता हूँ। और इससे पहले मैं बिलवर्ड में आया, मैं एक कलीसिया में था, और वो एक अच्छी कलीसिया थी जैसे कलीसिया होनी चाहिए। और कुछ साल पहले ही मैं वहाँ पे कलीसिया में एक वर्शिप टीम में मैं शामिल हुआ, और मुझे लगता था कि बहुत अच्छा है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा हूँ काम। और मुझे मालूम है हमने सहीपन के बारे में हमने सीखा, और हमें मालूम है ये सहीपन हमारे कामों के द्वारा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विवेक में, हमें जाने अनजाने में हमें ऐसा लगता है कि हमें वो अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने कुछ काम किए हैं। मैं अपने कॉलेज के तीसरे साल में था, और जो तीसरा साल है डिग्री का, बहुत कम है कि आप जो है फेल होते हो। वो भी हमारे भारत देश में बहुत बहुत कम लोग हैं जो थर्ड ईयर में फ़ेल होते हैं। और मुझे याद है जब मेरा रिज़ल्ट आया तो उस रिज़ल्ट को देखकर मैं बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि मैं फ़ेल हुआ था एक सब्जेक्ट में, और मैं परमेश्वर से क्रोधित हुआ। और मैंने कहा कि परमेश्वर, मैं आपके लिए, देखिए मैं इतना सब कुछ चीज़ें कर रहा हूँ,
और इतना सब कुछ कलीसिया में करने के बाद भी आप कहाँ पे हैं मेरे जीवन में। और मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि मैं परमेश्वर के लिए बहुत से काम कर रहा हूँ और शायद जो है वो मुझे इन सब चीज़ों से वो बाहर निकाल देंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ मैं बहुत क्रोधित भी था और टूट भी गया था। और मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बांट रहा हूँ कि कई बारी हम कलीसिया में बहुत से काम कर सकते हैं और हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये सत्य है कि आप उन सारी चीज़ों को आप प्राप्त करेंगे इसलिए नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना, क्योंकि मैं और आप हमेशा जो है परमेश्वर पिता के सहीपन हैं। इसलिए इस बात में जागिए कि कभी भी कोई भी काम जो आप करेंगे वो आपको परमेश्वर के सामने सही नहीं ठहरा पाएंगे। उसका जो पक्ष है, उसका सहीपन है आपको मिला है जिस क्षण से आपने उस पर विश्वास किया। आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आप आए, इसीलिए अब वो सारी जो भलाइयाँ हैं वो आपके जीवन में वो उंडेलते हैं। कभी भी आप ऐसा मत सोचिए कि शायद मैं अपने कर्मों से, अपने कामों से उसकी अच्छाइयों को कमा सकता हूँ। आप उन कामों को करिए क्योंकि आप एक जीवन देने वाला आत्मा है, क्योंकि आप सत्य से जन्मे गए हैं। और मेरे कार्य के विषय में भी मैं गवाही देना चाहता हूँ कि मैं बहुत समय से एक कंपनी में काम कर रहा था और मैं चाहता था कि उस कंपनी से जो है मैं बाहर आऊँ। और बहुत समय तक जो है मैं इस विषय के लिए प्रार्थना करता था और मैं बहुत से अंगीकार भी मैं करता था। जैसे हम अंगीकार करते हैं कि उसने मुझे पूछ नहीं वरन सर ठहराया है, और अपने आप को जो है अच्छा महसूस करने के लिए मैं ये करता था। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये करना गलत है, पर मैं आपको सिर्फ इस सत्य में जगाना चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें आपके पास आएंगी जब आप अपने सहीपन के विषय में, जब आप विश्राम में बैठे रहेंगे। और बिलीवर्ड कलीसिया में भी जितनी भी गवाही आप सुनेंगे कि कैसे वो गवाही उत्पन्न हुई जब हम उस विश्राम में बने रहे। उस सत्य को जब हमने सुना, उस सत्य को पकड़कर हम विश्राम में बने रहे। इसलिए मैं जो इस कंपनी में था, मैं काफ़ी समय से उस कंपनी में था और मैं चाहता था कि मुझे एक अच्छा जो है जगह और मिले। और मेरे जो साथ में काम करने वाले मेरे मित्र जो थे, मेरे दोस्त, बहुत से जन उस कंपनी से निकले और दूसरी जगह में जब वो गए तो दिखने में वो बहुत अच्छा पैसा था, अच्छा धन उनको मिल रहा था, लेकिन वो एक तरीके से वास्तव में उनसे और अधिक काम कराने के लिए था। और मुझे याद है उस समय में जब वो सत्य जो है मेरे अंदर जब वो जीवित हुआ। हम वचन में से देखते हैं, गलातियों की पत्री में से, ये जो सत्य है ये मेरे अंदर जीवित हुआ। यहाँ पे लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूसित हुआ, अब मैं जीवित ना रहा, लेकिन अब जो मैं जीवित हूँ वो मसीह है जो मुझ में जीवित है। और अब जो मैं जीवित हूँ तो उस विश्वास से जीवित हूँ जो यीशु मसीह का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। और अगर आप इस सत्य को जानते हैं कि आप जो है मसीह के साथ क्रूसित हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो फिर अब मैं और आप जीवित नहीं हैं, वो मसीह है जो मुझ में जीवित है। और फिर आपको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि अरे ये कौन से काम ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों है, क्योंकि अब आप जीवित नहीं है, वो यीशु मसीह है जो आपके अंदर जीवित है। तो इस कंपनी में भी मैं लगभग 5 साल से जो है मैं इस कंपनी में था। और ये सत्य जब प्रगटीकरण हुआ, मेरे अंदर जीवित हुआ, मैंने कहा कि अब मेरे कर्मों के द्वारा कुछ भी मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जो हूँ क्रूसित हूँ, यीशु मसीह है जो मेरे अंदर जीवित है। मैं केवल विश्राम करूंगा इस सत्य में कि मसीह अब मेरे अंदर इस जीवन को जी रहे हैं। और फिर एक कॉल मुझे आया जो एक अच्छी कंपनी से था और एक अच्छा जो स्थान जो है कंपनी में वो मुझे दे रहे थे। और लेकिन वो मुझे वो सैलरी नहीं दे रहे थे जो उस स्थान में उनको मुझे मिलनी चाहिए थी। और वो मुझे केवल 30% बढ़ोतरी दे रहे थे मेरे सैलरी में, जो पुरानी सैलरी में ले रहा था। और मैंने उस समय निर्णय लिया, मैं साहसी रहा और मैंने कहा कि मैं वो उतना ही लूँगा जो इस स्थान में मिलना चाहिए, उससे कम मैं नहीं लूँगा। और मैंने उनको कहा कि मैं आना चाहता हूँ पर यही है, इतना सैलरी है जो मुझे चाहिए। और वहाँ पे जो HR थे जो लोगों को भर्ती करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जो आप मांग रहे हैं ये बहुत ज़्यादा है और ये नहीं हो सकता, कि इससे पहले कभी भी इतिहास में ऐसे नहीं हुआ, तो आप इसके बारे में आप भूल जाइए। क्योंकि मैं उनसे पूरे 100%
बढ़ोतरी के लिए मांग रहा था मेरी पुरानी सैलरी से, और उन्होंने कहा कि ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ, 100% किसी को नहीं मिला, क्या आप मंजूर हैं बातचीत करने के लिए आगे? और मैंने कहा नहीं, मैंने निर्णय ले लिया है कि मुझे इतना चाहिए और इसके बारे में मैं नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कोई और देख लेंगे। आपको मालूम है, जब आप सहीपन में आप जागे हैं, आप अपनी विरासत के पीछे भागना बंद करेंगे। जैसे अब्राहम उस संतान को पाने के लिए उसने कोई और मार्ग चुन लिया। आपको मालूम है, परमेश्वर को मेरी और आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, वो हैं जो मेरी और आपकी मदद करते हैं। इसलिए आप विश्राम में रहिए उस सत्य में जो आप हैं। और मैंने निर्णय लिया, इस वचन पे मैंने आधारित रहा कि मैं जीवित नहीं हूँ, मसीह मुझ में जीवित है, और यीशु मसीह को 100% हाइक मिलेगा। और लगभग 1 महीना निकल गया, उस कंपनी से कोई भी कॉल मुझे नहीं आया, और मैं भूल भी गया उस विषय में, और मैं जो है अपने दिन को साधारण रीति से मैं बिताने लगा। और लगभग 1 महीने बाद उनका कॉल आता है, और उन्होंने कहा कि हमने जो आपका ऑफ़र है उसके बारे में हमने सोचा और उसमें हम राज़ी हैं, और हम लोग आपको पूरे 100% हाइक देंगे जो आपने मांगा, और अन्य चीज़ें भी जो आपने मांगी थी। और इसी तरह से ये एक प्रमाण की तरह था कि सच में आपको अपने सहीपन के लिए आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। केवल उस सत्य पे आपको विश्वास करना है, क्योंकि आप हैं यीशु मसीह में परमेश्वर के सहीपन, क्योंकि आपका जन्म सहीपन में हुआ है। आपका जो जन्म है वो सही हुआ है, पवित्र आपका जन्म हुआ है। और आप चाहे जितने भी कोशिश करें, जैसा आपका जन्म हुआ है उसको बदलने के लिए, आप नहीं बदल सकते कि आप कौन हैं। हम वचन में देखेंगे, मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय 17 वचन। हमने देखा, प्रिया ने इसके बारे में बात किया। वहाँ पे 33 वचन में ये लिखा है कि पहले तुम उसके राज्य और उसके सहीपन की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और मुझे जो पैशन ट्रांसलेशन इंग्लिश की बहुत पसंद है, उसमें लिखा है कि ये जो कम आवश्यकता वाली चीज़ें हैं ये तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। ये जो संसारिक वस्तुएं हैं जिनके पीछे अन्य जाति भागती हैं, वचन में लिखा है कि तुम्हारा पिता पहले से ही जानता है तुम्हें इन चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन पहले उसके राज्य और उसके सहीपन की खोज करो। मेरी और आपका सहीपन नहीं, लेकिन उसके सहीपन को खोजना है। इसका अर्थ क्या है? मेरा और आपका जो जन्म है सहीपन में हुआ है, अब हमने अपने मनों को, अपने प्राणों को, अपनी सोच को नया करना है उस सत्य में। और वो सहीपन हमें कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन हमें जन्म के द्वारा हासिल हुआ। तो जब आप यीशु मसीह में परमेश्वर की सहीपन है, एक सवाल हो सकता है कि क्यों आप कई बारी जो चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, आप क्यों उन चीज़ों को प्राप्त नहीं करते? मरकुस के सुसमाचार 4 अध्याय में पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह विश्वास को जो एक राय के दाने के समान वो तुलना करते हैं। वहाँ पे कहते हैं, अगर तुम्हारा विश्वास राय के दाने के समान भी है, और अगर तुम इस पहाड़ को कहते हो कि तू अपने स्थान से उखड़ जा और समुंदर में चले जा, और उस बात को लेकर संदेह ना करो, तो वैसा हो जाएगा। और वो जो शब्द संदेह है, वहाँ पे उसका एक और अर्थ है, वो है 2 मन के साथ। अगर मैं और आप आज 2 मन के साथ हम चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर से चीज़ें नहीं प्राप्त करते। और यही बात हम याकूब की पत्री में भी हम पढ़ते हैं कि वो व्यक्ति जो 2 मन के साथ है, वो ना सोचे कि परमेश्वर से वो कुछ प्राप्त करेगा। वो लोग जो 2 मन हैं अपनी पहचान के बारे में, अपने सहीपन के विषय में। इसलिए आज से, अभी से मैं और आप एक मन रहें अपनी पहचान के बारे में, अपने सहीपन के बारे में। और अगर आप एक है अपने सहीपन के विषय में, तो वो सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। और इस प्रकाशन के साथ, इस सत्य के साथ मैं आज समाप्त करना चाहता हूँ। और आप हमेशा जानें कि यीशु मसीह में आप पिता के सहीपन हैं। आमीन। आगे का समय मैं गीतू को देता हूँ। गुड मॉर्निंग बिलवर्ड। मेरा मानना है कि बहुत सा एकपन है जो आज हम देख पा रहे हैं। पवित्र आत्मा कैसे एक मन, एक सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। आपको मालूम है, हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन उन सब बातों को हम पुत्र के स्थान से देखें। एक पुत्र जो है वो एक नई सृष्टि है, और मैं और आप जो हैं, हम सहीपन हैं यीशु मसीह में। वो हमारा सहीपन नहीं है,
लेकिन वो उसका सहीपन है। आइए हम वचन में चलेंगे। हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय और 45 वचन को पढ़ेंगे। तो ऐसा लिखा है कि जो पहला आदम है वो जीवित प्राणी था, और जो आखिरी आदम है जो यीशु मसीह है वो जीवन देने वाला आत्मा है। इसलिए जो पुत्र है वो एक जीवन देने वाला आत्मा है, और जितना हम देते हैं उतना ही अधिक हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो देना है और जो ग्रहण करना है, जो लेना है वापस, वो एक कार्य है। और ये जो वचन है, जो जीवन देने वाला आत्मा मैं और आप हैं, ये बहुत ही सत्य रहा है मेरे लिए, मेरे जीवन में, जो रिश्तों के क्षेत्र में। और इस सत्य के साथ मैंने अपने जीवन को बिताया है कि मैं और आप पुत्र हैं और हम जीवन देने वाला आत्मा है। इसलिए आज का जो विषय है जिसके बारे में मैं बांटना चाहती हूँ वो रिश्तों के बारे में है, और ख़ास रूप पे जो विवाह में जो रिश्ता है और आपके बच्चों के साथ। हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि जो पति है और जो पत्नी है वो लोग विवाह के बाद एक हैं और वो एक आत्मा है। परमेश्वर उनको दो नहीं लेकिन उस एक पन में देखते हैं। और गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय 28 में भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। इसका मतलब ये शरीर जिसमें हम जीवित हैं ये केवल एक घर है हमारी आत्मा के लिए, क्योंकि हम जितने भी नए जन्म पाए हुए लोग हैं जो उसके पुत्र हैं वो आत्मा हैं, और हम एक आत्मा है यीशु मसीह के साथ। हम देखेंगे एक विवाह में, एक रिश्ते में पति पत्नी के बीच में वो कैसे रिश्ता चलता है। आप जो है जीवन पाते हैं परमेश्वर पिता से, और आप जीवन देने वाला आत्मा बनते हैं। और वैसे ही अगर पत्नी है, पत्नी भी जो है वो जीवन प्राप्त करती है परमेश्वर पिता से, और वो जीवन वो अपने पति को देती है। और वो यीशु मसीह हैं जो विवाह में बिल्कुल केंद्रित हैं, वो हैं जो बीच में हैं। और यही जो रहा है मेरे सिद्धांत मेरे रिश्ते में, और यही एक विवाह है जिसे परमेश्वर पिता अपने नज़रों में देखते हैं, जिसमें यीशु मसीह है जो दोनों का केंद्रित है। पर क्या है उस विवाह में जिसमें एक जन है जो मसीह को मानता है और दूसरा नहीं? तो वो आप होंगे जो वो जीवन देने वाला आत्मा होंगे, और यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेंगे वो जीवन बांटने के लिए। मैंने बताया आपको मेरी गवाही में कि कैसे जब मैं यीशु मसीह में आई, मैंने वो पुनरुत्थान जीवन को अपने हर एक क्षेत्र में काम करते हुए देखा, और उसमें से जो सबसे अद्भुत जो क्षेत्र था वो मेरे काम के विषय में था। मेरे लिए, मेरे काम के लिए जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ उसकी जो शुरुआत है, जो उन्नति मुझे मिली, वो ऐसे ही था जैसे वो एक तोहफे, एक वरदान के समान था। और मुझे एक अवसर मिला कि उसके ज़रिए मैं एक मेडिकल सेंटर जो है खोलूँ, और उसके द्वारा जो मेरे पति का भी इच्छा थी कुछ अपना शुरुआत करने के लिए, उनके लिए भी जो है मुझे वो जीवन देने वाला बनाया, और उनका भी उन्नति हुई पहले दिन से जब उन्होंने अपने काम की शुरुआत करी प्रैक्टिस करना। जो जीवन मैंने प्राप्त किया पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह से, वो जीवन मैंने आगे उन्हें भी दिया। ऐसे ही है जो एक सिद्ध विवाह चलती है। और ये सिर्फ हमारे कार्य की गवाही नहीं है लेकिन हमारे घर में भी, क्योंकि हमारे घर में भी अभी जो मेरे पति हैं उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि अभी तक सत्य प्रकट नहीं हुआ उनको। यीशु मसीह में एक पुत्र के लिए वो सब चीज़ें मुमकिन हैं। इसलिए आप जो है एक पत्नी भी हो सकते हैं, एक मम्मी भी हो सकते हैं, एक डॉक्टर भी हो सकते हैं, और आप वो हर एक चीज़ें संभाल पाएंगे। और घर में भी आप जीवन देने वाला आत्मा है। और मैं देखती हूँ मेरे पति भी बहुत खींचे आते हैं इस जीवन के लिए। और वो जो आकर्षण है, मैं केवल शारीरिक रूप में नहीं बोल रही, लेकिन वो जो यीशु मसीह मेरे अंदर है, वो जीवन जो यीशु मसीह का है, उसे देखकर वो खींचे आते हैं। क्योंकि गीतांजलि जो है यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाई जा चुकी है, और वो आते हैं मेरे से सलाह लेने के लिए, बुद्धि के बारे में, समझ के बारे में, और अधिक उत्साह के लिए, जब भी निराशा है उस आशा को ढूंढने के लिए। और इसी तरीके से हम आगे चल रहे हैं, और मैंने उनको और अधिक उत्साह किया है नए चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए।
हाँ, मुझे मालूम है वो कई बारी जो बिज़नेस आइडिया हम डिस्कस करते हैं उसको लेकर वो थोड़ा ऐसे रहता है कि चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन मुझे मालूम है वचन में लिखा है कि मैं तेरे हाथों के कामों को आशीष करूँगा। ये व्यवस्था विवरण में लिखा है वचन में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं स्क्रीन में, व्यवस्था विवरण 28:8 यहाँ पे लिखा है, जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देंगे। और यही चीज़ हम आगे भी पढ़ सकते हैं कि आपके हाथ के काम आशीषित होंगे। हम जो हैं वो कर्जे लेने वाले नहीं होंगे, लेकिन हम होंगे जो दूसरों को भी हम लोग धन मुहैया कराएंगे। और जब भी मैं कोई काम की शुरुआत करती हूँ, मैं इस बात का अंगीकार करती हूँ कि यीशु मसीह आप हैं जो इस काम को शुरू कर रहे हैं, तो हो नहीं सकता कि वो आशीष ना पाए। इसलिए मैं उत्साह करती हूँ कि आइए चलो हम शुरुआत करते हैं। परमेश्वर है जो हमें आशीष देंगे। और जितनी बार हमने ऐसे शुरुआत करी है वो कारगर हुआ है और वहाँ पे हमने आशीष को, उन्नति को देखा है, इसलिए वो और अधिक बार बार मेरे पास आते हैं उस उत्साह के लिए। एक बार ऐसे था कि एक इंश्योरेंस कंपनी थी जिन्होंने कोशिश करी हमें धोखा देने के लिए या चीट करने के लिए, क्योंकि मतलब बहुत ही एक सरल परिस्थिति थी जिसमें उनको जो है पैसे देने थे हमें, जिस चीज़ के लिए हमने इंश्योरेंस ली थी, और उन्होंने जो है मना किया और उन्होंने बहुत ही थोड़ी जो है रकम मुझे दी। और मैंने अपने पति को कहा आइए हम कोर्ट में लेके जाते हैं। और उनको थोड़ा सा घबराहट थी कि अरे हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं और आप इस केस को जीतेंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह है जो उसे फिर अदालत तक लेके जा रहे हैं। और जब हमने उसको केस किया और हम लोग वो केस जीत गए, और बेशक मेरे पति अभी उस सत्य को नहीं देखते, लेकिन मैंने वो सत्य जाना है। और वैसे ही चीज़ें बढ़ती है, क्योंकि हर एक चीज़ में आप हैं जो वो जीवन देने वाला आत्मा है। बहुत लंबे समय से, जब से मैं विश्वास में आई हूँ, बहुत समय तक मैं एक ऐसी विश्वासी रही हूँ जो छिप छिप के जो है मैं मीटिंग में जाया करती थी। शुरुआत में मैंने ज़रूर बोला था मैंने अपने पति को कि मैं चर्च में जाती हूँ, मीटिंग में जाती हूँ। उसमें कुछ प्रतिक्रिया आई और मैं उस वक्त पीछे हट गई, इसलिए मैंने उनको बताना बंद किया, मैंने छुपाना शुरू किया क्योंकि मैं डर गई थी। लेकिन मैं थक गई थी ऐसे डर डर के, छुपा छुपा के जीने से, कि मैं अपनी बाइबल छुपा रही हूँ, मीटिंग में जाना छुपा रही हूँ। और फिर मैं उस सत्य को मैंने देखा जो नीति वचन 28:1 में लिखा है कि जो धर्मी जन है वो साहसी है एक सिंह के समान। और एक और सत्य इसके बाद जिसमें मैं जागी वो ये है कि हमारे जो वचन है वो जीवन और आत्मा है। और जब मैंने इन सत्य को देखा, मैंने कहा नहीं, मैं बोलूँगी, मैं साहसी हूँ एक सिंह के समान, और मेरे वचन जो है वो जीवन और आत्मा है। और एक दिन मैंने साहस को बटोरा और मैंने उनको कहा कि मैं चर्च जा रही हूँ। और इस बारी जो उनका उत्तर था वो था हाँ ठीक है। तो मैंने शुरुआत करी रविवार की सभाओं से पहले, फिर वो रविवार और बुधवार की प्रार्थना बनी, और अब जहाँ पे भी वो प्रार्थना के लिए जाना पड़ता है। और ये जो सत्य था केवल उस क्षण के लिए नहीं था, लेकिन उस क्षण से लेकर हर एक क्षेत्र में मैंने अपने आप को साहसी पाया एक सिंह की तरह। और हर जगह मैंने वो वचन को बांटा अपने परिवार के हर एक सदस्य को, हर एक जन से जिससे मैं मिली। और उसके बाद मैंने देखा कि बहुत ही अद्भुत रीति से और थोड़े समय में वो बहुत सा उद्धार का कार्य मैंने अपने परिवार में देखा। मेरी जो बहन है वो राज्य में आई, मेरा भाई, मेरा बेटा, क्योंकि अब मेरे अंदर सुसमाचार को लेकर कोई भी भय नहीं था। मैं सिर्फ गई और मैंने यीशु मसीह के नाम की घोषणा करी। जो साहसी होना सिंह के समान हमने सीखा, कैसे हम रिश्ते में हम साहसी हो सकते हैं एक सिंह के समान। आप जो है बोलना शुरू करें, आप जीवन देने वाला आत्मा बने। फर्क नहीं पड़ता कि उसके विपरीत प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि वो आपके वचन हैं जिसमें सामर्थ्य है। वो जिस उद्देश्य के लिए भेजे जाते हैं वो उद्देश्य पूरा कर कर ही लौटते हैं। और यही सत्य जो अभी हमने सीखा, यही सत्य लागू होता है मेरे काम के क्षेत्र में भी।
चाहे वो आपके व्यापार में हो, आप शुरू करना चाहते हैं कुछ बहुत लंबे सरे से, आप जाइए एक साहसी सिंह के समान और आप शुरुआत करिए उस काम की, क्योंकि वो मसीह है जो उस काम को पूरा कर रहे हैं। आमीन। अभी हमने सीखा, अगर आपका जो पति या पत्नी जो है वो विश्वास में नहीं है, आप ऐसे कह सकते हैं कि वो विश्वास नहीं करते, वो मेरी बात नहीं सुनते और ये और वो, उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कार्य है केवल आप जीवन का अंगीकार करें, आप एक दूसरे पे दोष ना लगाएं, केवल जीवन आप दें, क्योंकि वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 7 अध्याय और 14 वचन में लिखा है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। पवित्र का अर्थ है अलग किए। इसका मतलब कि वो अपने पति या पत्नी जो विश्वास करते हैं उनके द्वारा वो आशीष को प्राप्त करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है जो आपको करने की ज़रूरत है। वो पिता हैं जो आपके प्रियजन को पवित्र करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे वचन से, कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 14 वचन में लिखा है, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप इस सत्य में आप विश्राम से रहें। यहाँ पे लिखा है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। आपका जो विवाह है वो स्थिर है यीशु मसीह में। वो यीशु मसीह हैं जो आपके विवाह को स्थिर करते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ को मैं बताना चाहती हूँ, जो व्यभिचार है वो हिस्सा है श्राप का। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, जब हवा को श्राप मिलता है कि तू जो है अपने पति के लिए इच्छा करेगी, लेकिन जो तेरा पति है वो तेरे ऊपर राज्य करेगा। और व्यवस्था विवरण 28 और उसके 30 में भी लिखा है कि तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। और ये जो है ये हिस्सा है उस श्राप का, जिस श्राप से हम पहले से बाहर आ चुके हैं। और अब ये जो श्राप है मेरी और आपकी विरासत नहीं है। मेरा और आपका जो विरासत है वो है विश्वास योग्यता। आप अब्राहम के जीवन से देख सकते हैं, जैसे अभी हेब्रोन ने भी बांटा, हम देख सकते हैं 2 बारी अब्राहम ने अपनी पत्नी को अपने से दूर भेजा अपनी इच्छा के अनुसार। लेकिन वो कौन था जिसने उसकी पत्नी को पवित्र किया? वो परमेश्वर पिता हैं जिन्होंने उसे पवित्र किया। अब्राहम का इसमें कोई हाथ नहीं था। वो हमारे परमेश्वर पिता हैं जिन्होंने सारा को पवित्र किया और वापस से अब्राहम के पास भेजा। और ये है जो मेरी और आपकी विरासत है, जो हमें जन्म से हमें अपने साथ मिली है। आगे जो है हम रिश्ते के बारे में जो बच्चों के साथ है वो सीखेंगे। ये मेरे जो 2 बेटे हैं उनके साथ, उनके ऊपर ये मैंने बहुत कुछ सीखा है, उस पर आधारित है। मैं उनसे सबसे पहले व्यवहार करती हूँ एक पुत्र की पहचान में, उसके बाद एक माँ के समान। सबसे पहले एक पुत्र की पहचान से। एक पुत्र जो है वो जीवन देने वाला आत्मा है। मैं उनमें जीवन को मैं देती हूँ, और फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, केवल जीवन आप दीजिए। जो कुछ भी आपके वचन के द्वारा निकले बच्चों के लिए वो जीवन आप दें। और कई बार जो मेरा बड़ा बेटा है वो मेरे पास आके कहता है कि मम्मी ये बहुत मुश्किल है, ये मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है। और मैं उनको कहती हूँ कि अगर कोई आपके स्कूल में इस चीज़ में अव्वल होगा तो वो आप हैं, और उसको मैं ये बार बार बताती रहूँगी। और जो मेरा छोटा बेटा है उसको मैं कहती हूँ कि आप अपने क्लास में सर हैं, पूछ नहीं है। और मैं ऐसे ही जो हूँ जीवन की बातें मैं बोलती हूँ, और आप फिर देखेंगे वो जो जीवन आपने बोला है वो प्रगटीकरण में कैसे आता है, क्योंकि मेरे और आपके जो वचन हैं वो जीवन और आत्मा है। और ये जो गवाही है मेरे बेटे के बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी बोला है, लेकिन मैं दोबारा से आपके साथ बांटना चाहती हूँ कि ताकि सबकी उन्नति हो। कि जैसे जैसे मेरा बेटा जो है बड़ा हो रहा था, और मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे उनके साथ थोड़ा सख्ती से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि संसार का बहुत जो है प्रभाव जो है इस उम्र में पड़ता है। और वो कुछ समय तक मैं बहुत ही सख्ती के साथ उनके साथ व्यवहार मैंने किया। और ये वचन जब मुझे मिला, यशायाह की पुस्तक उसका 54 अध्याय 13 वचन,
और ये वचन मेरे हृदयों की गहराई में उतर गया। यहाँ पे लिखा है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। पिछले हफ्ते हम बात कर चुके हैं कि कैसे वो शब्द शांति है, उसका जो अर्थ है वो है रीति। आपके बच्चों में, उनके जीवन में रीति रहेगी, उनके पढ़ाई में परमेश्वर की रीति रहेगी, उनके स्वास्थ्य में परमेश्वर की रीति रहेगी। और तब मैंने ये निर्णय लिया, जब ये वचन मेरे पास पहुंचा, कि मैं जो हूँ खुद के सामर्थ्य से जो सख्ताई नहीं रखूँगी और मैं उनको आज़ाद छोड़ूंगी। और फिर मैंने केवल वचन पे विश्राम किया और मैंने देखा कि मेरे परमेश्वर पिता ने वो पवित्र किया मेरे बेटे को, और वो अच्छी संगति में आए अपने क्लास में, और वो अपने स्कूल में, अपने क्लास में, अपने पढ़ाई में जो है वो अच्छे मार्क्स लेके आना शुरू किया, चाहे वो स्पोर्ट्स में था या अन्य चीज़ों में था। और ये जो कार्य हुआ ये मेरे किसी काम के द्वारा नहीं था, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, मेरे परमेश्वर पिता ने ये मेरे लिए किया। और आज जो है वो टॉप 5 में है 400 बच्चों में से जो उनके सेम कक्षा में है। और ये जो है ये बिना ट्यूशन से है, वो खुद से ही है जो पढ़ाई करते हैं, और ये सब कुछ जो है उनके अंदर से बाहर आ रहा है। और ऐसे ही चीज़ें बदली हैं, मैंने उस सहीपन को काम करते देखा मेरे रिश्तों में मेरे बच्चों के साथ। और मेरे छोटे बच्चे के लिए भी, उनको लेकर भी मैं इसी सत्य में मैंने इसको पकड़ा और मैं इसमें विश्राम में रही। यहाँ तक कि जो संसार है वो मेरे ऊपर एक पहचान को डालने की कोशिश कर रहा था मेरे छोटे बेटे की वजह से, कि मेरा जो छोटा बेटा है वो बात नहीं कर रहा। और मुझे पता था वो बात कर रहे हैं, उतना नहीं जितना अन्य बच्चे करते हैं। संसार जो है वो अपनी पहचान हम पे डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने कहा नहीं, कि मेरे जो बच्चे हैं वो परमेश्वर पिता की ओर से सिखलाए जाएंगे। बस इसमें मैंने विश्राम किया। और जब मेरे पति ने कहा, उनके संतुष्टि के लिए मैं जो है एक क्लास भी ली मैंने 5 दिनों की, लेकिन ये कुछ भी मेरे सामर्थ्य से नहीं है कि आज वो योग्य हैं, वो स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, वो अब 1 से 100 तक खुद से वो गिनती आती है उनको। इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। संपूर्ण रीति से परमेश्वर पिता हैं जिन्होंने मेरे बच्चों को सिखाया है। आमीन। और यीशु मसीह में मैं और आप बिठाए गए हैं वो अति पवित्र स्थान में। हम देखते हैं पुराने नियम में भी, जो मंदिर में एक स्थान है जो अति पवित्र स्थान है, जहाँ पे कोई भी मेहनत नहीं है, वहाँ पे शांति है और उस जगह को कोई भी छू नहीं सकता। और उस स्थान में मैं और आप बिठाए गए हैं, वो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में मैं और आप बिठाए गए हैं। और इसके विषय में हम भजन संहिता 91 में भी पढ़ते हैं, और वो स्थान है जहाँ पे मैं और आप विराजमान करते हैं। मेरे बाईं ओर 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु कोई विपत्ति, कोई हानि मुझ पर ना आएगी। कोई दुख जो है वो मेरे डेरे के निकट ना आएगा, ना कोई महामारी मेरे घर के निकट आ पाएगी, क्योंकि वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा देगा कि वो रखवाली करेंगे हमारी। और मैंने इस वचन को, इन वादों को इतना जीवित पाया है अपने जीवन में कि वो अद्भुत अलौकिक तरीके से वो जो सुरक्षा है, वो बहुत सी गवाही उत्पन्न हुई मेरे बच्चों के साथ, बच्चों को लेकर। एक जो हफ्ता था जो मैंने चुना था, जिस हफ्ते में मेरे को बाहर, भारत के बाहर जो है सफ़र यात्रा करनी थी, मेरे बच्चों को यहाँ पे छोड़कर, और उसके लिए मैंने एक हफ्ता जो है वो मैंने चुना था। और जो मेरा सबसे छोटा वाला बेटा है, मैंने उनको उस हफ्ते में स्कूल नहीं भेजा था। और जब मैं वापस आई, मुझे मालूम पड़ा कि वो ही हफ्ता था उनके स्कूल में वो हाथ, पाँव और मुंह से जुड़ी हुई कोई बीमारी थी जो पूरे बॉम्बे में वो फैल रही थी, और वो हर एक स्कूल में थी। और जितने में मैं वापस आए उस हफ्ते में वो सारी चीज़ें जो है वो शांत हो चुकी थी। और उसके बाद जो है वो स्कूल गए, और मेरे लिए मेरे जीवन में वो एक बहुत ही अद्भुत तरीके से जो है वो गवाही उत्पन्न हुई, जहाँ पे पवित्र आत्मा ने मदद करी निर्णय लेने के लिए वही हफ्ता, और मेरे बच्चे को स्कूल नहीं, घर में ही रखा। और एक और जो है गवाही उत्पन्न हुई, जब मेरा जो सबसे छोटा बच्चा है, जब वो बहुत छोटा था, वो सो रहा था, तो मैंने उनको बिस्तरे में रखा और मैं कुछ देर के लिए वहाँ से बाहर गई।
और मैंने तकिए जो है उनके चारों तरफ रखे, और जब मैं वापस आई मैंने उनको रोता हुआ सुना और मुझे लगा कि शायद वो कहीं बिस्तरे से नीचे ना गिर गए हों। और जब मैं कमरे में गई, वो जो है ऐसे बैठा हुआ था और वो रो रहा था वहाँ पे नीचे फर्श में बैठकर। और जब मैं वहाँ पे गई मैंने देखा कि वो बिस्तरे से गिरा नहीं, लेकिन वो जहाँ पे गिरे थे वहाँ पे पहले से ही एक तकिया जो है वो नीचे रखा हुआ था, और वो गिरे तो ऐसे रोल कर कर वो उस पे गिरे। और आज भी मुझे मालूम नहीं है कि ये कैसे हुआ, कि हो सकता था उनको ज़्यादा चोट लग सकती थी, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित रीति से मैंने उनको पाया। और ये तब की गवाही है जब वो 8 या 10 महीने के थे। इतने अद्भुत रीति से गवाहियों को मैंने देखा है मेरे परिवार में काम करते हुए। और अभी हाल की गवाही है कि मैं अपने छोटे बच्चे को जो है उनकी नैनी के पास छोड़ के गई, और वही दिन था जिस दिन जो है हमारा जो सीसीटीवी कैमरा भी नहीं चल रहा था, और जो बच्चे की रखवाली करने वाले था उनका नाम था रिंकी। और 2-3 बार उनको ऐसा लगा कि उनका नाम किसी ने लिया, और उनको लगा कि शायद मैं घर में ही हूँ, और वो हमेशा जो है बिल्कुल ऐसे चौकस होते थे जब भी वो नाम सुनते थे। और मैं उस समय नहीं थी वहाँ पे घर में, और जब बाद में उन्होंने मुझे इसका व्याख्या बताया मुझे मालूम था कि वहाँ पे क्या हुआ है। इसलिए जितने भी माता पिता हैं आप विश्राम में रहें। जो परमेश्वर हैं हमारे पिता हैं, वो जानते हैं कि कैसे हमारे बच्चों की रखवाली करनी है, और हमारे पति या पत्नी की भी रक्षा करना वो जानते हैं, और कोई भी उनसे बेहतर काम नहीं कर सकता। आमीन। मैं केवल एक वचन पढ़ना चाहती हूँ और इसे फिर हम समाप्त करेंगे। हेब्रेन ने जो है आर्थिक क्षेत्र की बात करी, गीतू ने जो है रिश्तों की बात करी, लेकिन दोनों में हम एक समानता को देख सकते हैं। सबसे पहला कार्य पवित्र आत्मा क्या करते हैं, वो जो है सत्य को प्रकट करते हैं पवित्र आत्मा। और हो सकता है कि हाँ प्रार्थना करना सही है, लेकिन एक समय बाद आपको लगेगा कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही। इसीलिए क्योंकि स्वर्ग राज्य जो एक रीति में काम करता है, इसीलिए ज़रूरी है हर समय हम पवित्र आत्मा के साथ बहने दें उनको, और फिर हम अपने आप को उस निराशा के स्थान में नहीं पाएंगे। दोनों ने क्या है अपने जीवन में अपने आप को पवित्र किया। हेब्रेन के बारे में जब उनको नौकरी के बारे में आया, उन्होंने वो साहसी थे सिंह के समान, और उन्होंने अपने आप को पवित्र किया कि मुझे 100% चाहिए वरना मुझे नहीं चाहिए। वो स्थिर रहे और फिर वो लोग वापस उनके पास आए। उसी तरह गीतू के जीवन में भी उन्होंने देखा कि संसार में लोग हैं जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं एक समानता में, लेकिन मुझे वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है जो मेरी विरासत है जो मुझे मिली है यीशु मसीह में, कि मेरे लड़के जो हैं बच्चे जो हैं वो परमेश्वर की ओर से सिखलाए जाएंगे। ये आशीष है। अब मेरे को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पति या पत्नी किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो आशीष है इस क्षेत्र में जिसमें हम आए हैं कि मेरा परमेश्वर पिता पवित्र कर रहे हैं हर एक चीज़ जो मुझसे जुड़ी हुई है, वो है हमारी विरासत। आदम, उनके पास कोई पिता नहीं है, उनके पास परमेश्वर है, और हर एक जन जो पुराने नियम में रिश्ता रखते हैं वो परमेश्वर के साथ रिश्ता है, और हर एक जन को करना था कुछ परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर और मनुष्य। लेकिन परमेश्वर दयालु थे, इसीलिए पुराने नियम में भी बाहर आने के लिए एक जगह थी जो लहू के द्वारा थी, लेकिन मेरे और आपके लिए वो रिश्ता है पिता और पुत्र का। इतनी महान विरासत है आपके लिए जो सहीपन से हमें मिलती है, तो हम कैसे निरंतर अपने आप को अलग ताई में लेके चल सकते हैं। इन दोनों के जीवन में देखा हमने, जब गीतू ने सुना वो भी जो है वो अपने बच्चों से जो है सख्ती से बर्ताव कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर वचन को देखा और सत्य के द्वारा अपने आप को अलग किया। और इसी तरह हेब्रेन ने भी अपने आप को अलग किया, और जब इन्होंने अपने आप को अलग किया सत्य के द्वारा, वो जीवन जो है वो बहता हुआ इनको हर एक क्षेत्र में दिखा और गवाही उत्पन्न हुई। और मैं सिर्फ जो है एक वचन पढ़ना चाहती हूँ जो याकूब की पत्री से है, उसका 1 अध्याय और 21 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके। क्या अर्थ है मलिनता का? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो चीज़ जो आप सक्षम है करने के लिए पर आप नहीं करते। आगे लिखा है, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है? उस वचन को ग्रहण करो नम्रता से जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है।
बाइबल में लिखा है कि प्रिय जन, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति करो, और ऐसे उन्नति करो जैसे आपका प्राण भी जो है प्रतिदिन उस उन्नति को पाता है। आपका प्राण जो है वो उन्नति कैसे करेगा? पिता चाहते हैं कि आप सिर्फ अपनी पहचान के विषय में एक सोच रहो कि आप कौन हैं और किसके हैं। अब आप आदम से नहीं हैं, पुत्र जात में हैं। मैं और आप यीशु मसीह में हैं। मैं और आप आदम में नहीं हैं। हम जो है, हमारे लिए जो लहू के संतान हैं, एक बड़ी विरासत है जो यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए रखी गई है। यहाँ इस क्षेत्र में आदम को मेहनत करनी है खुद के लिए, क्योंकि वो अनाथ है, लेकिन मेरे और आपके पास अब पिता है। आप शांत रहे हर एक चीज़ों में, और यही जो है विश्राम है। आगे देखिए, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। किसे धोखा देते हैं? किसे धोखा देते हैं? अपने आप को। वो इसी तरह है जैसे भारतीय श्रीलंका में, अगर वो भारतीय विश्वास नहीं करता, वो केवल अपने आप को धोखा दे रहा है, और वो अपनी सारी विरासत खो देगा, क्योंकि उसके लिए जो सरकार थी वो अलग थी, और क्योंकि वो भूल गया तो कुछ भी प्राप्त नहीं करता। आगे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, जो कोई वचन सुनने वाला होगा। मैं और आप वचन सुनते हैं और उस पर चलने वाला वही है जो नहीं भूलता कि वो कौन है। आगे लिखा है, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। वो जन भूल रहा है जो भारतीय है श्रीलंका में, कि वो असलियत में वो भारतीय है। और आगे लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसे ही काम करता है। इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यीशु मसीह भी इस विषय में क्या कहते हैं उस मनुष्य के बारे में जो अपना घर चट्टान पे बनाता है? क्योंकि जो आंधी और तूफान और जो मेघ बरसा, वो दोनों घर में बरसा, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था? एक जो सुनने वाला था और उस पर चलने वाला था, और एक केवल सुनने वाला। इसीलिए एक का घर गिरा और दूसरे का दृढ़ रहा। एक जो है मृत्यु को उसने पाया, दूसरे ने जीवन को पाया। जितने भी प्रिय पुत्र हैं, हम सब के लिए जो चीज़ें हैं वो बहुत सरल हैं, और परमेश्वर पिता दिखाना चाहते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। क्योंकि शैतान ने जो है वो गड़बड़ी लेके आया। उसने क्या किया? परमेश्वर की छवि जो है हमारे नज़रों में बिगाड़ दी, गड़बड़ी में लेके आया। इसीलिए क्रूस जो है वो हमेशा याद दिलाता है उन चीज़ों को जो पिता की ओर से हैं और जो चीज़ें पिता की ओर से नहीं हैं। मैं अपने आप को मसीह के साथ क्रूसी देखती हूँ, ताकि यीशु मसीह के हर एक वो लहू की बूंद की जो अच्छाई है परमेश्वर पिता प्रकट कर सके कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन वो अच्छाई कैसे बहने पाएगी? जितना हम एक मन के साथ चलेंगे अपने पहचान के विषय में। हर एक झूठ जो इस संसार के सरदार और संसार के लोगों के द्वारा बोए जाते हैं, उन झूठ पे विश्वास ना करें, जो परमेश्वर की जो है एक बुरी छवि को हमारे सामने लेके आते हैं। नहीं, आप यहाँ पे आते हैं, आप पवित्र करते हैं, अलग करते हैं अपने आप को कि हाँ, मेरा परमेश्वर पिता भला है। और इसीलिए बहुत सी बारी जो दुष्ट जो है वो आपको ऐसी चीज़ें दिखाएगा और वो कहेगा कि ये जो है साधारण है आपके जीवन के लिए, क्योंकि जितने भी श्राप हैं वो आदम के द्वारा आए। और जब मैंने अब्राहम के जीवन में देखा, मैंने वो आशीषों को काम करते हुए देखा। और वो कौन आशीष दे रहे थे? वो सहीपन था, और उस सहीपन में वो हर एक जो श्राप है, चाहे व्यभिचार भी है, वो सब जाएंगे। आप लोग शांति में रह सकते हैं। वो परमेश्वर पिता हैं जो आपके रिश्ते को, हर एक रिश्ते को पवित्र कर कर रखते हैं, क्योंकि वो सहीपन का वरदान हमें मिला है। आप उसमें विश्राम में रहे। लेकिन अगर हम सत्य में नहीं बने तो हम उसी रीति में चलते हैं जैसे संसार चलता है, और हमें लगता है कि साधारण है वो हमारे लिए भी। इसलिए हर एक चीज़ में पवित्र अपने आप को अलग करें, और वो सत्य है जो हमें पवित्र करता है। इसलिए जो सत्य का आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें हर एक सत्य प्रकट करते हैं। और जब समय आए उस समय हम नहीं भूलते कि हम कौन हैं, कि मैं अब आदम से नहीं हूँ, मैं मसीह में हूँ, मैं एक स्वर्ग जात हूँ। आइए हम सब लोग जो हैं खड़े होंगे और हम लोग प्रार्थना में चलेंगे।
आप मेरे पीछे अंगीकार कर सकते हैं। आप कहिए, पिता, मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह, आप मेरे महायाजक हैं और इस समय मैं आपको वो बढ़ोतरी का 10वां हिस्सा देता हूँ, जो समझ की बढ़ोतरी आज मेरे प्राणों में आई है। आप सब जितने भी जन इसे सुन रहे हैं, आप मेरे साथ जो है धन्यवाद कर सकते हैं। O rahadariararaba, shikrahadalararababa, shebrahadaranaba. Just say, Jesus, I'm single-minded about who I am. I'm a son of your blood. I'm born from above. I thank you, Holy Spirit. You're showing me truths in my life about who I am, and I rest in them. I thank you. I'm in another realm, and you are my Father. Amen.